सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ अप्रोक्सीमेटली 330 लोग हैं। मैंने अटेंडेंस लिंक शेयर कर दिया है, प्लीज सबमिट योर अटेंडेंस। आरएम ट्रेनिंग का आज चौथा दिन है। आरएम ट्रेनिंग जब हमने स्टार्ट करी थी, हमने प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था। फिर प्रूविंग कॉल ओपनिंग, प्रूविंग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कल हमने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करी। और अभी साथ ही साथ में हमने मॉक कॉल्स भी स्टार्ट किया है। 12, 13, 14 3 दिन लगातार मॉक कॉल होंगी। आज मॉक कॉल में मैंने एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है, तो 3 बजे उस पर मिलेंगे। चलिए अभी आरएम ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। आज हमारे साथ प्रांशु सर हैं जो आपसे इंटरेक्ट करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, इट्स अ चिट चैट सेशन। अपने सारे प्रश्नों को रेडी रखिएगा ताकि आपको फर्दर क्लैरिटी मिल पाए, ताकि आप और अच्छे से काम कर पाएं और हम अपना कन्वर्जन बढ़ा पाएं। सो प्रांशु सर हमारे साथ पूरे बिजनेस एडवाइजर, बड़ा बिजनेस के यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और सर आपको सुनने के लिए बिल्कुल रेडी रहते हैं। तो सारे तैयार बैठे हैं, सबने कैमरा ऑन कर लिया। जिन्होंने भी कैमरा ऑन नहीं किया, फटाफट कैमरा ऑन कर लीजिए। प्रांशु सर, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है मेरी? यस, मुझे लग रहा है सर कल जहां बैठे थे, कल से अभी तक वहीं जूम में ही बैठे हो आप, क्योंकि मैंने तो अपनी हाँ जगह चेंज कर दी है। सर, मैंने सेटअप ही ऐसा बना लिया है कि बस सो के उठो और आके जूम पे बैठ जाओ। ग्रेट काम सर। काम में एफिशिएंसी बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल सर। या रामेश्वर सर से सीखा है मैंने। रामेश्वर सर ने भी घर में ही सेटअप बना रखा है अपनी मीटिंग का। ओके। तो रामेश्वर सर बगल रूम से सो के उठते हैं और बगल रूम में आके ऑफिस में काम शुरू कर देते हैं। ये बहुत अच्छा कल्चर है। वैसे मैं आप सबको बता दूं, जी। रामेश्वर सर अपना जरा एक बार स्पॉटलाइट पे डालता हूँ सर को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड एवरीवन। मॉर्निंग। ये भाई लोग अपने ही घर में सर ये अपना क्या इस सेटअप है? तरीके से कोई भी एक रूम पकड़ के और आपको भी ऑफिस की तरह बना लेना चाहिए। इससे काम करने का मजा डबल हो जाता है। ठीक कह रहा हूँ रामेश्वर सर? बिल्कुल सर। वर्क स्टेशन होना जरूरी है इस प्रोफेशन में। हाँ, मैंने भी डेली वेबिनार शुरू कर दिया है शैलेंद्र सर। तो ऐसा है कि डेली वेबिनार में ऑफिस से जाके करना रात में 8 बजे, फिर 10 बजे वापस आना, वहां से निकलना, फिर 12 बजे घर पहुंचना। उसमें क्या है ना कि आलस आने लगता है, जी। टाइम वेस्ट होता है। लगता है चलो हफ्ते में 2 ही दिन वेबिनार कर लेंगे, हफ्ते में एक ही दिन वेबिनार कर लेंगे। घर में बैठे बैठे करने से क्या है ना कि जब मन किया चलो आज वेबिनार कर लेते हैं, तो डेली कर पा रहा हूँ। इसीलिए अगले 90 दिन तक कंटिन्यू संडे छोड़ के हम वेबिनार करने वाले हैं। बहरहाल, और कौन कौन है एबीएम से एक बार मिल लूं। सारे एबीएम अगर हैं। अच्छा, आपने कोहोश बना रखा है सबको, वाह। लगभग सभी हैं सर, मैंने ढूंढ ढूंढ के बना दिया, एक बारी और देख लेता हूँ। नारायण सर को देख पा रहा हूं मैं। नारायण सर क्या हाल गुड है? मॉर्निंग सर। बस आपकी आवाज़ थोड़ा स्लो आ रही है सर। आवाज स्लो आ रही है? हाँ, आवाज़ आवाज स्लो आ रही है स्लो सर आ रही आपकी। है। माइक को जरा पास लगा के देखते हैं, वरना माइक चेंज करेंगे। अभी बेहतर है आवाज? हाँ सर, आपको ही थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। अभी बेहतर है, ठीक है। बाकी लोगों को आ रही है? रितेश सर अनम्यूट करके बताइए। रितेश सर। यस सर, आ रही। रितेश सर तो वेबिनार खत्म होते ही, कल मैंने देखा एकदम माहौल बन रहा है। रितेश सर ने कॉन्फ्रेंस कॉल पे जाने से पहले ही बता दिया कि मीटिंग पेमेंट लिंक भेज दीजिए शैलेंद्र सर। हाँ जी, बिल्कुल सर। और और कॉल खत्म होते ही पेमेंट लिंक लेके पेमेंट करा लिया। मतलब कैसे कर रहे हो रितेश सर? सर बस आपके वेबिनार का कमाल है। और उनको बताया लास्ट में कि सर आपको टॉप 10 में आना है तो आपको 10 लोग की कोचिंग डायरी मिलेगा और कंसल्टिंग मिलेगा, 1 to 1। हाँ तो टोकन हाँ अभी करना है। और हाँ। उसके बाद सर आपको बताएं, फ्लाइट की बुकिंग और होटल की बुकिंग भी तुरंत ही करवा दी। आजा हाथों हाथ। तुरंत। आप। आजा। हाँ कैसे कर रहे हो? कैसे पेमेंट, क्या समझा रहे हो आप कस्टमर को? सर, कस्टमर को बस यही समझा रहे हैं, क्लैरिटी दे रहे हैं। जो आपने वेबिनार में सारी चीज तो समझा दी है सारी। तो बस हम्म जो डाउट होते हैं छोटे छोटे कि सर मेरे को थोड़ा सा टाइम का निकालना है, तो बता दिया उनको कि मैनेज कर लीजिए सर, यही चीज आपके लिए जरूरी है। हम्म दूसरा, कस्टमर को चैलेंज आ रहा था कि सर मैं हम्म। ना बिजनेस में इतना बिजी हूँ कि हेल्थ पे भी आप ध्यान नहीं दे पा रहे। वो आजा। हेल्थ इशू होने लगा उनको। तो मैंने सर ये बताइए। तो फिर आपको तो पहले सबसे पहले आना चाहिए। हाँ। तो ये समझा के फिर क्लैरिटी देके और प्रोसेस करवा दिया आगे का। मतलब हेल्थ का भी इलाज करा दिया आपने? हाँ, हेल्थ का भी इलाज करा दिया। अरे वाह, ठीक। क्या हाल है अशोक सर, चिराग सर? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। शानदार सर, बहुत बढ़िया है। किसी ने मॉर्निंग मुझे मॉर्निंग। कमेंट में लिखा है रितेश सर कि रितेश सर का नाम है रितेश खोदरे, और रितेश सर खोद के निकाल रहे हैं सेल्स। शिव त्यागी जी ने लिखा है। बहरहाल, ओके। सत्यम भाई क्या हाल है? गुड मॉर्निंग सर, बढ़िया। गुड मॉर्निंग सर। आयुष सर क्या हाल है? चिराग सर क्या हाल है?
ऑल गुड सर, ऑल गुड प्रांशु सर। कौन कौन मीटिंग में नहीं? अभी मेरे ख्याल से राहुल मदारिया सर मीटिंग में वीडियो पे हैं, नहीं है राहुल सर हैं, सर। सर सूरज सर मीटिंग में हूँ, मीटिंग में हूँ, मीटिंग में हूँ। कैमरा नहीं अच्छा ऑन है मीटिंग में सर, है, सूरज सर भी कैमरा हैं। ऑन नहीं है कह रहा हूँ। हाँ हाँ। आइए आइए, रेडी होके आइए जल्दी से, 1 घंटे चर्चा करेंगे अभी। सर सूरज यस सर। साथिया सर भी हैं अपने साथ। सूरज साख्या सर भी हैं अपने साथ। अच्छा, स्पॉटलाइट की लिमिट हो गई है मेरे ख्याल से। हाँ वही, मैंने भी वो चेक किया, स्पॉटलाइट ऐड करने का ऑप्शन। मेरे को हटा दो सर, मेरे को हटा दो। नहीं नहीं सर, रही क्यों हटा दें अरे आपको? हट, ऐड करो सर, मैं बताता हूँ, रुको मैं अपने आप को खुद ही हटा देता हूँ। अब ऐड करो सर, सूरज सर को अब ऐड करो। रुकिए, सूरज सर। अरे वाह, सूरज सर गोवा में बैठे हैं। गोवा से याद आया, मैं सोच रहा हूं सर इस महीने 20-21 तारीख तक एक 3 महीने का कॉन्टेस्ट लॉन्च कर दिया जाए, डोमेस्टिक टूर का। घूमना हम्म, चाहेंगे आप लोग? बाकी सारे आईबीसी भाइयों, चैट पर लिख तो के सोचते बताइए। अच्छा सोचते हैं सर। सर मैं जब चैट, से आपने बोला है ना तो लोग बार बार पूछ ही रहे हैं सर, गोवा वाला कब से आ रहा है। ऐसा सर, चैट एवरीवन कर दीजिए आज। कर दिया खुला सर, हमेशा ही रहता है सर। हाँ, चैट एवरीवन ही रहने जब दीजिए। एलएफपी के वेबिनार में रखते हैं ये लोग तो सर अपने हैं। हाँ, सूरज गुप्ता जी यस डेफिनेटली सर। जसवंत जी यस, मनीषा जी यस। 3 महीने का मैं सोच रहा हूँ, 3 महीने का करें, 2 गोवा घुमा दो सर। सुधांशु जी कह रहे हैं रहा नहीं जाता। मेहताब सिंह जी कह रहे हैं यस ओके। सूरज जी कह रहे हैं यस। तो घूमना शुरू करते हैं सर, पहले डोमेस्टिक लॉन्च करते हैं, और डोमेस्टिक लॉन्च करने के बाद नवंबर में घूम के आते हैं, और उसके बाद फिर लॉन्च करते हैं फॉरेन ट्रिप। क्या कहते हो शालिंदर सर? बिल्कुल सर। फॉरेन कहाँ चलेंगे वैसे? मार्च तक लॉन्च किया जा सकता है, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 महीने का फॉरेन का कॉन्टेस्ट लॉन्च किया जा सकता है ट्रिप के लिए। कहाँ चलना चाहेंगे आप लोग वैसे? पहले डोमेस्टिक बताइए, फॉरेन छोड़िए। डोमेस्टिक कहाँ चलना है? गोवा चलना है, अंडमान निकोबार चलना है, कहाँ चलना है? चैट पर लिख के बताइए। दीनदयाल जी कह रहे हैं गोवा, देवी सिंह जी कह रहे हैं गोवा, केरला कह रहे हैं रवि मौर्य जी, अंडमान निकोबार, अंडमान। अच्छा, ऑप्शन देने की देरी थी, अब समझ। अच्छा अच्छा, लक्षद्वीप चलना है उज्जवल जी को। ओके, लक्षद्वीप भी प्लान कर सकते हैं, लक्षद्वीप भी प्लान कर सकते हैं। हम्म। लंदन, अभी डोमेस्टिक पूछ रहा हूं पहले। थाईलैंड पे आ गए किरण राज जी, पहले डोमेस्टिक बताइए। नवंबर नवंबर के बाद थाईलैंड की प्लानिंग कराऊंगा मैं आपकी। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। ओके, लक्षद्वीप। ओके ओके, गोवा एंड मेघालय दोनों एक साथ घूम के आओगे क्या? वैसे अब कल्चर बता दे रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा कि हर 6 महीने में एक ट्रिप लगाते रहे हम, बड़ा बिजनेस में। एक ट्रिप लगाते रहे हर 6 महीने में, कैसा रहेगा अशोक सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हाँ, के साथ साथ घूमना भी साथ साथ होना होना चाहिए सर। है ना? हाँ। नारायण सर क्या कहते हो? सर मैं तो इंतजार में बैठा हूँ कि कब से कॉन्टेस्ट आए और चालू करें। टीम भी कॉन्टेस्ट के इंतजार में बैठी है। गोवा ओवा दुबई वुबई घुमा के कंपनी ने आदत तो लगा दी थी। क्या कह हाँ रहे हैं, दो हाँ। साल से वेट कर रहा हूँ इसी दिन का। 2 साल से वेट कर रहा हूँ मैं तो इसी दिन यूरोप, का। यूरोप रह गया था अपना, नहीं? हाँ, यूरोप यूरोप रह यूरोप गया रह था गया अपना। था। लेकिन हाँ सर सिंगापुर से भी चालू कर सकते हैं, बढ़िया जगह है, पास की पास में है। हाँ हाँ। हम्म। सर चालू करा दीजिए, लोग इंतजार में बैठे हैं। अब तो लोग 20 का भी नहीं इंतजार करेंगे, बोलेंगे अगली बार जब प्रांशु सर आए तो सीधे कॉन्टेस्ट ही लेकर के आ जाए। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार काम ऐसा है कि मतलब कलयुग के अंत तक ये चलता रहेगा। जब तक कलयुग अंत ना हो जाए तब तक जो है ये काम चलता ही रहेगा। सबसे खुशी की बात ये है, इसीलिए मैं बड़ा बिजनेस में वापस आया जब सुना कि अच्छा अच्छा एलएफपी सीजीपी ये सब बेचना है। तो अब अगले 20 साल 25 साल में मुझे लगता है कि 100-200 देश तो नारायण सर आप ही घूम लोगे। 20 साल ज्यादा ही बोल दिया, मुझे लग रहा है 15 साल में और ही और ज्यादा हो जाएंगे सर, और ज्यादा हो जाएंगे। कुछ कंपनी घुमाएगी, कुछ आप उतने देश भी घुमाओगे, तो कुछ होने अपनी टीम चाहिए। घुमाएगी। मैं कह रहा हूं उतने देश भी तो होने चाहिए। अब पाकिस्तान को गिनोगे क्या घूमने के लिए? ठीक है, कमाल का बात होगा सर। कमेंट पढ़े जरा ये। रसिया वुड बी बेटर फॉर फॉरेन ट्रिप, सूरज गुप्ता जी। ज्यादा रसिया रसिया ना करो। कमाल का बात होगा सर, ऐसा होगा तो। अजय जी कह रहे हैं ओके सर, मैंने आज ही मीटिंग ज्वाइन की है, कोई सीपी वगैरह ज्वाइन नहीं किया है अभी तक। काइंडली सिर्फ 2 मिनट में आईबीसी। अरे सारे सीपी तो ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन आपको बता के जाऊंगा, सवालों का जवाब दूंगा जब तक पाकिस्तान इंडिया में आ जाएगा। अरे वाह, सुन रहे नारायण सर? जब तक आप
100 देश खत्म करोगे तब तक पीएचडी कह रहे हैं पाकिस्तान ही इंडिया में आ जाएगा। सर 157 देश हैं, आराम से हो जाएगा। अच्छा ठीक है। हाँ कलयुग खत्म भी हो जाएगा तो भी बड़ा बिजनेस रहेगा। फॉर मी बड़ा बिजनेस इज नॉट जस्ट अ करियर, इट्स अ लाइफस्टाइल फॉर एवर। बहुत कुछ सीखा यार मैंने जिंदगी में ना, बड़ा बिजनेस से बहुत कुछ सीखा। जब बाहर भी निकला तो मुझे डर लग रहा था, बताऊं मैं आपको एक ईमानदारी से फीलिंग, पिछले साल जनवरी में जब मैं बाहर आगे बढ़ा बीच में, तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं बड़ा बिजनेस में ही सफल हो गए बाहर ना हो पाए, नारायण से। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन बड़ा बिजनेस इतना सिखा देता है, इतना सिखा देता है, इतना सिखा देता है कि आप जहां हाथ डालोगे पैसा बनना शुरू हो जाएगा। बस सीखने पे हम्म। फोकस करना, सारे के सारे सारे आईबीसी से कह रहा हूं मैं। बड़ा बिजनेस इतना सिखा देता है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं। मैंने जिस काम में हाथ डाला, मैंने अपना एडवर्टीजमेंट कंपनी शुरू किया, आज उसमें 1-1.5 लाख मंथली लीड जा रही है। कंटेंट क्रिएशन का काम शुरू किया, उसमें इन्फ्लुएंसर बनते जा रहे हैं। एडटेक कंपनी में गया, धंधा बढ़ता चला जा रहा है, लोग कमाते चले जा रहे हैं। जो जो काम शुरू कर रहा हूं उसमें मतलब इतनी स्किल्स आपको, इतना नॉलेज आपको बड़ा बिजनेस में मिल जाता है। ठीक है। विश्व विजेता बनना पड़ेगा सर, अखंड भारत बनते ही काफी सारे देश कम हो जाएंगे। अरे वाह, मेरा भैया पहले बड़ा बिजनेस बनाते हैं पहले बिजनेस को बड़ा करते हैं। शादी होते ही ऑफिस घर ले आए आप, क्या करें सर। ये जिसकी शादी हुई है वही समझ पाता है ये चीजें। गुड मॉर्निंग सर, ऑल गुरु एक साथ देख के मजा आ गया। एकदम सही कहा प्रांशुरन सर, यू आर लकी एंड नॉलेजेबल। बहुत बहुत धन्यवाद। डेफिनेटली आई एम वेरी वेरी लकी, वेरी वेरी लकी रेनू मैम। मतलब मुझे याद है नारायण सर, अशोक सर, कि जी। कहाँ विवेक सर को घर में अपने हॉस्टल में यूट्यूब पे ऐसे देखा करता था। हाँ 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 हाँ। यूट्यूब पे दुबई वाला केस स्टडी आया करता था, अलग अलग उस टाइम पे वीडियोस आया करते थे, यूट्यूब पे ऐसे बैठ के देखते थे। और कभी सोचा ही नहीं था कि इनसे मुलाकात भी होगी जिंदगी में। फिर धीरे धीरे आईबीसी बने तो लगा अच्छा अच्छा एक बार हाथ तो मिला लिया चलो जीवन में। उसमें भी मुझे लगता है मैं पहली ट्रेनिंग में विवेक सर फिजिकली आ गए थे इसलिए हाथ मिला लिया, वरना आप लोग जब आईबीसी बने होगे तो सोचते होगे कि कब मिलेंगे। हाँ हाँ, मेरा तो बहुत लंबा सफर रहा है। कितना लंबा रहा है 3-4 महीने लग गए थे। है ना। अच्छा मिलने के बाद पहली बार मिले तो फिर लगा अच्छा अच्छा। मुझे याद है वो क्या आता था, गुरु पूर्णिमा आता था। हम्म। तो ऐसा लगता था अशोक सर की गुरु पूर्णिमा में जो है कि विवेक सर को विश कैसे करो। तो इंस्टा पे कमेंट करते थे, आज चैनल पार्टनर ग्रुप में लिखते थे, ऐसा करते थे। फिर धीरे धीरे उनका नंबर आ गया, लेकिन उस टाइम पे मैं मैसेज करता था, सीन नहीं होता था। ठीक है जी, एक दिन होगा, फिर एक साल बाद जो है रिप्लाई आने लग गया। हम्म। फिर धीरे धीरे फोन पे बात होने लग गई। अब हम्म। एकदम रोज ही फोन पे बात हो जाती है, हर एक दिन 2 दिन में। तो मैंने कहा मैनिफेस्टेशन बहुत सॉलिड काम करता है, हाँ। मैनिफेस्टेशन बहुत सॉलिड काम करता है। हम पहली बार एनएचआईटी में मिल गए, अरविंद जी, अरे वाह नसीब है। अच्छा विवेक सर, मैं बहुत इंप्रेस होता हूँ सर, मतलब भारत में एक बार ना सर सबको अनपिन कर दीजिए, स्पॉटलाइट से हटा दीजिए, तो जरा आईबीसीज भी वीडियो पे हैं सारे, उनसे भी बात किया जाए। ऐसा है, मैं इतना हैरान हो रहा हूँ, भारत में लिमिटेड ऐसे लोग होंगे जो इतना सब होने के बाद दोबारा इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे होंगे, बाउंस बैक कर रहे होंगे। निशा मैम, जैसा वो कहते हैं ना बाउंस बैक, रवि माथुर सर, सही में बाउंस बैक हो रहा है और बहुत तगड़ा हो रहा है और हर बार हो जा रहा है। सिल्की शेट्टी मैम को देख पा रहा हूं मैं। अरे वाह, बहुत सारे लोग वीडियो पे, अरविंद कुमार जी हैं, करण जी हैं, राम मेवार जी हैं, अशोक कोठारी जी हैं, नीरज जी हैं, उमेश प्रजापति जी गाड़ी चलाते चलाते डैशबोर्ड में रख दिया है फोन। अरे वाह। ओके, ललित श्रीवास्तव जी हैं, शिवम जी हैं, लिंकन जी हैं, गौरव शर्मा जी हैं, रोहित गौर जी हैं, डीपी यादव जी हैं, रोशन प्रकाश जी हैं, सिप्रा मैम को देख पा रहा हूं मैं, रमेश जी हैं, सचिंदर जी हैं, प्रेम शंकर शर्मा जी हैं। अरे अरे भाई साहब, इतने लोगों का तो नाम नहीं ले पाऊंगा मैं। दिल कुमारी मैम ने डीके लगा रखा है, मेरी पुरानी ब्रांच का नाम लगा रखा है। अंजू धमेजा मैम को देख पा रहा हूं मैं। ओके, सुमन वर्मा मैम को देख पा रहा हूं। अमित मिश्रा जी हमारे नए एसोसिएट बिजनेस मैनेजर बने हैं, जरा इनको भी एक बार स्पॉटलाइट पे डालें, कल ही सिलेक्शन हुआ है। अमित मिश्रा जी मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, गुड कैसा मॉर्निंग। लग रहा है अब, अकेले कितना बिजनेस किया था पिछले 1 साल में आपने?
नियर अबाउट 70 लाख के आसपास, 75 लाख के 70 लाख का एलएफपी बेचा आपने, अब लोगों को मदद करने जा रहे हो, क्या तैयारी है? आसपास। बस तैयारी है कि जैसे खुद आगे बढ़े थे, खुद एलएफपी सेल करना सीखा था, वैसे लोगों को भी सिखाना है, खड़ा करना है। जी और जी। उन पे जो हमारे साथ विश्वास करके जुड़ रहे हैं उनको भी अर्निंग कराना है, पहला यही वेरी नाइस, टारगेट है। वेरी नाइस। एक साल में क्या लगा, एलएफपी बेचना कितना मुश्किल है? देखो, स्टार्टिंग में फ्रैंकली स्पीकिंग अगर ऑनेस्टली बताऊं तो शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि स्किल नहीं था उतना। हम्म बिजनेसमैन से बात करने में ब्लैंक हो जाता था, क्या बात करें। हम्म। तो जैसा आपने बताया अभी कि बड़ा बिजनेस में सीखने को बहुत मिलता है, तो जी। यहाँ पे हम सीखते गए, जब सीख गए तब मुश्किल नहीं हुआ, अभी आसान है। अभी तो हम्म। 1000 करोड़, अभी आपको पता है मेरा एक कस्टमर आया था 1200 करोड़ का, जी उससे भी जी। 12-13 मिनट मैंने बात किया, कोई वो नहीं लगा कि यार 1200 करोड़ है या 1300 करोड़ है, और आसानी से जी। क्लोज हो गया। तो वाह। सारा चीज है कि स्किल सीख लेते हैं, और अच्छा एसोसिएशन में जैसे आपके साथ हैं, बाकी जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके साथ है, तो आसान हो जाता है काम करना जब अच्छे एसोसिएशन में आप रहते हो। राइट। तो यही मेनली सीखा हमने सर। चलिए, ऑल द बेस्ट भाई जी, थैंक ऑल यू द सो बेस्ट। मच। बहुत अच्छा कीजिए आप, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। अब आप लोगों के मन में कोई भी सवाल होना, कोई भी क्वेश्चन होना, मेरे मन में भी कुछ बातें मैं बताऊंगा, लेकिन चैट पर लिखते जाओ, चैट पर लिखते जाओ। बीच बीच में हफ्ते में एक दिन मैं सोच रहा हूं ना, बातचीत करनी चाहिए, क्या अशोक सर? आपस में बातचीत होने से क्लैरिटी मिल जाती है, मजा आता है काम में। बिल्कुल सही है। जो भी आपके मन में सवाल है ना, लिखते जाओ। प्रांशु सर लकी नहीं, वेरी 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 हार्ड वर्क। नहीं नहीं सर, वेरी 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 हार्ड वर्क नहीं, मुझे लगता है राइट डिसीजन मेकिंग होता है। सही समय पे सही काम को चुनने की क्षमता हर इंसान में नहीं होती है, मैं आप सबको समझा दूं, बहुत ध्यान से समझना है इस बात को। सही समय पे सही काम को चुन पाने की क्षमता ही आपको लकी बनाता है, रवि माथुर सर। कई लोग कहते थे कि प्रांशु रंजन जी बड़ा बिजनेस में, योगेश पाटिल जी, प्रांशु रंजन जी बड़ा बिजनेस में सबसे पहले आ गए इसलिए सबसे सफल हो गए। अब वो गलत भी नहीं है, वो सही भी नहीं है। सही क्यों नहीं है? क्योंकि उसके बाद बहुत सारी मेहनत लगी, बहुत सारा ज्ञान लगा, बहुत सारा स्ट्रेटेजी लगा। लेकिन गलत क्यों नहीं है? क्योंकि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सबसे पहले आया इसलिए सबसे बड़ा ग्रोथ ले पाया। और फिर से जैसे ही मुझे अभी समझ आया कि मार्केट में एलएफपी बहुत बड़ा होने वाला है, एमएसएमई इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है, इसको पिक किया जाए, फिर से मैं समय रहते ही मार्च में वापस से आ गया, वीरेंद्र सिंह जी। और रिस्क लिया, रिस्क लिया, रिस्क लिया, रिस्क लिया। सही समय पे सही डिसीजन लेके रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए। अभी मैंने देखा नारायण जी आए हैं, अशोक पटेल जी आए हैं, रितेश जी, रामेश्वर जी, सत्यम जी, आपको पता है इनका ये मेरे ख्याल से दूसरा महीना है। पहला महीना 15 दिन 20 दिन ही हुआ होगा, दूसरा महीना है चैनल पार्टनर का। और दूसरे महीने में इनकी ब्रांचेज ने 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख तक का बजट लगा दिया है महीने में। कितने लोगों को नहीं पता थी ये बात? हाथ हिला के बताओ, कितने लोगों को नहीं पता थी? ये जो महीना जा रहा है, इस महीने में कई चैनल पार्टनर ऐसे, रितेश खोदरे जी, रामेश्वर जी, अशोक पटेल जी, सत्यम जी, अगर मैं नाम मिस कर रहा हूं शैलेंद्र सर ऐड कीजिएगा, नारायण सिंह जी, राहुल मदारिया जी, इन सूरज लोगों जी, का पहला महीना है। सूरज, सूरज सर। पहला महीना है और पहले महीने में 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख का बजट लगाया है। अब ये लोग आप देखना, तीसरे महीने आते आते 1-1 करोड़, हो सकता है 80 लाख, 1 करोड़ का धंधा करने लग जाए। रेफरेंस के लिए बताऊं तो पिछले महीने पूरी कंपनी में 10 लाख के बजट पे काम हुआ है, और इस महीने सिर्फ चैनल पार्टनर्स का बजट 25 लाख है। प्रभात जी ताली बजा रहे हैं। तो ये लीडरशिप है, ये लीडरशिप है। पहले महीने आए, पहले महीने में ब्रेक जीरो कर लिया, पहले खुद सबने बेचा है पर्सनली। रामेश्वर जी ने, सत्यम कुमार जी ने, रितेश खोदरे जी ने, अशोक पटेल जी ने, नारायण जी ने, सबने पहले पर्सनली बेचा, पर्सनली बेच के शुरुआत करी, सीख लिया। अब फट 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 सबको सिखा रहे हैं। लिखिए चैट पे सवाल, जरा चर्चा करें। वी आर बड़ा बिजनेस वापस से बिल्ड, बहुत तेजी से बिल्ड हो रहा है, बहुत तेजी से बिल्ड हो रहा है। महीने का 40% का ग्रोथ ना, बहुत बड़ी बात है। सवाल है तो लिखिए चैट पे, कुछ भी सवाल है लिखिए चैट पे। You have also put so much hard work. You deserve this, sir. You have worked very hard and achieved. ऋषभ सेन जी, मैंने बहुत मेहनत नहीं किया यार, सच बताऊं तो मेरा नसीब अच्छा है कि मेरे को लीडर्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं।
अब अशोक पटेल जी जो मेरे साथ पहले नोएडा के चैनल पार्टनर हुआ करते थे, आप समझो कि इनका बहुत बड़ा हाथ था मुझे हमेशा नंबर 1 पे रखने में, रितेश सर, क्योंकि इनको बहुत अच्छे से समझ आता है सेल्स फनल, बहुत अच्छे से सेल्स की बारीकियों को समझ पाते हैं, बहुत अच्छे से माइंडसेट बिल्ड कर पाते हैं टीम की। तो मुझे लगता है कि सही लोग अगर आपके टीम में आते चले जाएं, बिजनेस बड़ा हो जाता है। आपको अगर सही आदमी का सपोर्ट मिल जाए, आप भी अच्छा कर पाते हो। एलएफपी की सीट्स अभी इंक्रीज करनी होगी या हर मंथ 3 एलएफपी करेंगे? नरेश साल्वे जी कह रहे हैं नहीं नहीं, अभी एक ही एलएफपी करेंगे, सीट बढ़ाते चले जाएंगे, सीट बढ़ाते चले जाएंगे। मेरा मन है कि आज से 3 महीने के अंदर, जिस हिसाब से अब नंबर्स बढ़ रहे हैं, नवंबर आते आते तक एक्सपो इन है नोएडा में, मेरे ख्याल से वहां पे 500-600 लोगों का बड़ा ग्रेटर नोएडा में एलएफपी कर रहे होंगे हम लोग। आफ्टर सेल सर्विस रिक्वायर्ड मोर, नो डाउट इट्स इंप्रूव्ड अ लिटिल बिट, अरविंद कुमार जी कह रहे हैं बिल्कुल सर, आफ्टर सेल सर्विस को बहुत तेजी से इंप्रूव कर रहे हैं। जितना काम आगे दिख रहा है आपको, उससे ज्यादा काम पीछे भी हो रहा है, साथ ही साथ इस बार सर्विस को बहुत मजबूत करते चले जा रहे हैं। सर क्या डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी क्वेश्चन आंसर सेशन फिर से प्लान करेंगे? हैं मुद्दे की बात, मुद्दे की बात प्रांशु रंजन जी के साथ, ठीक बात है। कितने लोग चाहते हैं होना चाहिए फिर से विवेक सर का क्यूएनए करें इस बार? कितने लोग चाहते हैं? क्यूएनए का असली फायदा, क्यूएनए का असली फायदा उसी को होगा जो दबा के फनल बना चुका होगा। तो अगले 15 दिनों में, अगले 13-14 दिनों में फनल बड़ा कर लीजिए अपना, फॉलोअप का फनल बड़ा कर लीजिए अपना। कोशिश करूंगा मैं इस महीने भी कि 25 तारीख के आसपास योगेश पाटिल जी विवेक सर का फिर से क्यूएनए करेंगे। अच्छा था एवरीवन, अच्छा था वो पिछली बार जो हुआ था, उससे कन्वर्जन भी बहुत तगड़ा आया था मंथ एंड में, काफी अच्छा कन्वर्जन आया था, तो उसको मंथ एंड में प्लान कर लिया जाएगा। हाउ मेनी आईबीसी इज वर्किंग एंड अर्निंग? भूपेंद्र जी इसका डेटा मैं अगली ट्रेनिंग में एग्जैक्ट नंबर्स लेके आऊंगा। लगभग लगभग 150 आईबीसी हैं जो कमा रहे हैं अभी। लीडरशिप फनल में किस एरिया प्लेस के बिजनेसमैन ज्यादा आ रहे हैं? पंकज शुक्ला जी, लगभग 25% रिटेलर्स आ रहे हैं, 25% मैन्युफैक्चरर्स आ रहे हैं, 10 से 12% रियल स्टेट के बिजनेसमैन आ रहे हैं, बाकी फिर मिक्स हैं, एजुकेशन के भी हैं, सर्विस के भी हैं, बाकी फिर मिक्स हैं, एक्सपोर्ट के भी हैं, ऐसे ऐसे मिक्स हैं उसके बाद। तो रिटेलर्स मैन्युफैक्चरर सबसे ज्यादा आ रहे हैं, फिर रियल एस्टेट के लोग आ रहे हैं। इंडिविजुअल आईबीसी को मंथली डीएमटी इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए, कितना है सर? ध्यान से समझिए इस नंबर्स को, डीएमटी का ही सारा खेल है। मैं आपको बता दूं, लोगों को क्या लगता है मेहनत करेंगे ज्यादा पैसा बन जाएगा, जितना मेहनत करेंगे उतना ज्यादा पैसा बना लेंगे, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ मेहनत करने से पैसा नहीं बनता है आईबीसी में, मैं पहले भी समझाता था, इसीलिए मेरे आईबीसी ज्यादा सफल होते थे। इसको समझिएगा ध्यान से, मेहनत के साथ साथ बजटिंग का भी खेल है सारा का सारा, डीएमटी का खेल है सारा का सारा। दुष्यंत राणा जी, लीड जनरेशन का खेल है ज्यादा का सारा। डीएमटी कैसा होना चाहिए? अगर आपका कन्वर्जन रेशियो 0.7% आ रहा है, 0.7% का मतलब अगर आपने मान लीजिए 300 लीड पे काम किया और 2 एलएफपी भी निकल जा रहे हैं आपके, तो यानी कि एक एलएफपी में एवरेज कितनी अर्निंग होती है अशोक सर, रितेश सर? 41। सर 40,000। 40,000। 40,000 होती है ना। अब यस। ऐसे समझो कि 300 लीड पे काम करने के लिए 30,000 का बजट लगेगा और 40-40-80,000 का प्रॉफिट बनेगा अगर 0.7% का कन्वर्जन आ रहा है। तो शुरुआत, अगर आपका पहला महीना है, आपको 15,000 के बजट से शुरुआत करनी चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि एक एलएफपी मिनिमम निकल जाए। मैं जैसे खुद काम करता हूं वैसे ही बता रहा हूं, चलेगा सबको? मेरा माइंडसेट, अगर मैं आज आपके जगह आईबीसी बनता तो मैं जैसे काम करता वो आपको बता रहा हूं। आज अगर मैं आईबीसी बनता तो मैं कैसे काम करता वो आपको बता रहा हूं मनीषा जी। मैं सारे खर्चे खत्म कर देता हूं जब मैं बिल्ड कर रहा होता हूं बिजनेस को, सारे खर्चे। जब मैं आईबीसी हुआ करता था, मैं अपने घर में नहीं, मतलब यहां दिल्ली के घर को छोड़ के घर चला गया था कि रेंट भी ना देना पड़े। वो रेंट का पैसा मैं डीएमटी में लगाया करता था। पर्सनल छोटे छोटे जितने खर्चे हैं सब घटा देता था सारा पैसा, क्योंकि आज का इन्वेस्टमेंट कल का मेरा पोर्टफोलियो बना है। आज से 4 साल 5 साल पहले जो मैंने डीएमटी में इन्वेस्ट किया वो आज मेरे को पोर्टफोलियो बना है उसी वजह से। तो पहले समझिएगा इस बात को कि पहले महीने में 15,000 का बजट लगाया, लिख भी सकते हो आप इसको। उससे जितनी सेल्स आई आपकी, एक सेल मिनिमम, एक सेल मिनिमम कोशिश करना है, अपने मैनेजर से सपोर्ट लेके एक सेल मिनिमम। उसके लिए ट्रेनिंग मजबूत कीजिए,
प्रोबिंग के स्किल्स को मजबूत कीजिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के स्किल्स को मजबूत कीजिए, सारे रिकॉर्डिंग्स को सुनिए। शुरुआती मेहनत आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा फायदा देता है। अब 40,000 का सेल हो गया, मैं 40,000 दूसरे महीने पूरा लगा देता, लेकिन कंसिडरिंग कि हो सकता है आप में से किसी के कुछ छोटे मोटे खर्चे होंगे, आप अगले महीने 30,000 का बजट री इन्वेस्ट कीजिए। लिखो इस प्लान को, लिखो इस प्लान को। 30,000 का बजट री इन्वेस्ट कीजिए दूसरे महीने में, अगर एक सेल हो रहा है 10,000 रुपए साइड करके बस खर्चा, दैट्स इट, दैट्स इट। मैं 40,000 अगले महीने, 3 महीने के अंदर मैं 1 लाख के ऊपर सिक्योर इनकम पे चला जाता। 3 महीने से ज्यादा नहीं लगते हैं यहाँ पे। आदमी बजटिंग के गेम को नहीं समझ पाता है। जिस महीने 50,000 कमा लिया उस महीने भी 10,000 की लीड पे काम करता है, 40,000 खर्च कर देता है। कभी भी आप 1.5 लाख 2 लाख की इनकम पे नहीं जा पाओगे। अगर किसी का सेल नहीं हुआ पहले महीने में, कोशिश करो कम से कम 2 डिजिटल एलएफपी निकाल लो, ताकि डीएमटी का पैसा निकल जाए। फिर अगले महीने वही गेम शुरू करेंगे रवि माथुर जी। तो अब दूसरे महीने कितना लगाया, 30,000 का बजट लगाया, 30,000 की लीड कितनी आई, 300 लीड आई। 300 लीड पे अब कोशिश करना है कि मिनिमम, पिछले महीने के भी फॉलो अप होंगे, मिनिमम 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 रवि मौर्य जी दूसरे महीने में 30,000 की लीड में 2 सेल निकालने की कोशिश करनी है योगेश पाटिल से। अगर एक ही सेल निकला तो फिर अगले महीने पहले महीने दूसरे महीने को रिपीट करना है, फिर 30,000 का लगाना। अगर 2 सेल निकल गया, 80,000 का कमीशन आ गया, तो तीसरे महीने में फिर 50,000 के बजट पे आ जाना है। जो आदमी 50,000 का बजट लगा रहा है, 500 लीड पे महीने में काम कर रहा है, हो ही नहीं सकता कि वो 1 लाख का प्रॉफिट ना बनाए, 1.5 लाख का इनकम ना बनाए। सबको समझ आ रहा है ये एवरीवन? सबको समझ आ रहा है? समझा दे रहा हूं। अब 50,000 के बाद आपको बजट नहीं बढ़ाना है। टारगेट ये होना चाहिए 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में 50,000 के डिजिटल मार्केटिंग बजट पे आप पहुंच जाओ। ये टारगेट होना चाहिए। तीसरे महीने में मैक्स 50,000 के डिजिटल मार्केटिंग बजट पे आप पहुंच जाओ। सूरज गुप्ता जी, सारा गेम रोटेशन का है, बिजनेस की तरह करना है इसको। 500 लीड पे काम करेंगे, खराब से खराब, खराब से खराब, खराब से खराब 4 सेल निकलेगी ही निकलेगी, 3 सेल निकलेगी ही निकलेगी। वो भी तीसरे महीने में तो श्योर शॉट निकलेगी, क्योंकि पाइपलाइन भी बनता है पिछला। अमित मिश्रा जी, ठीक कह रहा हूं? हाँ बिल्कुल सर। खराब से खराब आपका 3-4 सेल निकलेगा। अब आप हर महीने सिक्योर हो गए। सबसे पहले क्या हो गए, सिक्योर हो गए। आप 1 लाख से ऊपर के प्रॉफिट पे आ गए। अब हर महीने, दिव्य प्रताप जी समझा पा रहा हूं? 1 लाख से ऊपर के प्रॉफिट पे आ गए। अब क्या है, हर 4-5 सीजीपी एलएफपी में से एक सीजीपी आपका निकलना शुरू होगा। अगर आप महीने के 5 एलएफपी बेच रहे हो तो आपका एक सीजीपी निकलेगा ही निकलेगा। कई केसेस में तो 2 एलएफपी में एक सीजीपी निकल जाता है। नारायण जी के साथ तो और अलग हो गया। नारायण जी ने एक एलएफपी बेचा प्रीमियम और वही ने सीजीपी खरीद लिया, तो 2.5 लाख का एलएफपी निकला और 2.5 लाख के ऊपर 5,75,000 सीजीपी आ गया। टोटल लगभग 8,25,000 रुपए आप ऐसे समझो कि एक कस्टमर से आ गया। नारायण सर ठीक कह रहा हूं? उस पर लगभग 2 लाख रुपए कमाया इन्होंने। तो आपका तीसरे महीने से अगर आप 50,000 की लीड पे काम करने लग जाते हो, तो मान के चलो कि एक सीजीपी निकलना ही निकलना है हर महीने। तो इधर से जो 1-1.5 लाख का प्रॉफिट कमाओगे वो तो कमाओगे ही, प्लस 1 लाख उधर से सीधा सीधा सीजीपी से निकलेगा, वो तो इन्वेस्ट ही कर देना है, उसको तो खर्चा करने की सोचना भी नहीं। अब तीसरे महीने से लेके 5वें महीने तक 3 महीने 50,000 की डीएमटी पे काम कीजिए। जब कंटिन्यू आपका 4 सेल 5 सेल 4 सेल 5 सेल होने लग जाए, तो 5वें महीने में, ध्यान से सुनना, 5वें महीने में एक पढ़ा लिखा असिस्टेंट हायर करना है आपको, दुष्यंत राणा सर। 25,000 30,000 की सैलरी पे, जो आपके लिए फर्स्ट कॉल मारेगा। क्लियर है रामनेवार जी? आपके लिए फर्स्ट कॉल मारेंगे वो। आप फिर सीनियर लेवल पे सिर्फ कॉन्फ्रेंस कॉल लोगे, फर्स्ट कॉल करने का काम बंद करोगे। और उसको समझाना है कि वो कम से कम, जगदीप जी भी है मीटिंग में। जगदीप जी नंबर 1 आईबीसी चल रहे हैं कंटिन्यू, और मुझे लगता है अब सीपी बनने वाले हैं कुछ दिनों में। जगदीप सर क्या हाल है? अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजा है आपको। क्या हाल है जगदीप सर? बढ़िया हूँ सर। आप कैसे हो सर? कैसे कर रहे हो सर? 10 लाख से महीने के 20 लाख पे चले गए, 20 लाख से इस महीने 30 लाख पे जा रहे हो, क्या जादू है ये? सर आपका आपका सपोर्ट है, आपका ट्रेनिंग है, और ऊपर वाले की कृपा है, सब वही है सर सर। ये सब ठीक है, कैसे हो रहा है ये हम्म। बताइए।
सर बेसिकली आपने तो खुद ही बता दिया साइंस की। सारा खेल लीड्स का है कि अगर आप हम्म। लीड्स ले रहे हो तो अगर 100 लीड्स ले रहे हो तो 1% तो कन्वर्जन आएगा ही। और टिकट साइज हमारा 1,10,000 1,25,000 रुपए है, तो कहीं ना कहीं आप अपना जो पैसा लगा रहे हो वो निकाल लोगे यहाँ से, फिर आपके पास। आपका कन्वर्जन परसेंटेज क्या है अभी? सर मेरा लगभग लगभग शायद 4 साढ़े 4% का है, 4.5% के आसपास। पानी भी नहीं रखा इधर, में पानी भी नहीं पी सकता अभी। 4.5% कैसे आ रहा है भाई? सर 4.5% कैसे आ रहा है सर? कई बार क्या होता है कि आप क्वालिटी ऑफ कॉल्स भी होता है कि आप किस तरीके से कॉल्स ले रहे हो। अब जी आपने एक बार मीटिंग किया था तो आपने बताया था कि अगर किसी के जेब में 5 लाख भी पड़ा है तो आपके अंदर दम होना चाहिए 1 लाख रुपए निकलवाने के। वो बात तो वाह। क्लिक कर गई मेरे को। जी, क्लिक तो कर गई। मैटर नहीं करता है। जी मैटर नहीं करता सर कि 1.5 करोड़ 2 करोड़ का बंदा है। मैटर ये करता है अगर वो 10 लाख 15 लाख कमा रहा है तो हम्म। हम कैसे वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, कैसे क्वांटिफाई करके उसको बता सकते हैं कि जो 10 लाख है उसको हम अगले 1 साल में 1 करोड़ या फिर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वो बहुत जी इंपॉर्टेंट है। जी। वो सामने वाला खुद ही पेमेंट कर देता है। सालेंद्र सर, जी। जगदीप सर की 5-6 रिकॉर्डिंग मंगवाइए, डालिए, सबकी मदद कीजिए। हाँ, कुछ 2-3 ऑलरेडी डली हुई हैं। कुछ हाँ, और डल। जगदीश सर रिकॉर्डिंग भेजिए, अपनी कॉल रिकॉर्डिंग 4-5 डलवाते हैं सबके लिए। कितने लोग बिल्कुल सर लेटेस्ट चाहते हैं डलवा। वाली। जगदीश सर की कॉल रिकॉर्डिंग और मिले आप लोगों को? एवरीवन चाहते हैं? हाथ हिला के बताइए। हाँ ठीक है, सब चाहते हैं। जगदीश साहब दीजिए, 4-5 रिकॉर्डिंग और दीजिए। चार जी सर। परसेंट आप कर रहे हैं, सामने वाले का 2% भी आ जाए तो जिंदगी ठीक हो जाएगी। ठीक है सर। कितना चेक बना वैसे पिछले महीने आपका? तो सर सब पूरा ओपन फोरम में पूछेंगे सर। अंदाजा बता दीजिए ऐसे लमसम। लगभग सर छह ईडी की लाख के आसपास कुछ बना है, ईडी छः की छः टीम यहाँ साढ़े नहीं छः बैठी है जगदीप सर, ईडी वाला कोई नहीं है यहाँ पे, सो यू कैन टेल। 6 साढ़े 6 लाख का बना है सर कुछ समथिंग। देख रहे हो रितेश सर, 6.5 लाख कमाने वाले लोग, मतलब भाई गाड़ी वाड़ी ले लो, अब मर्सिडीज ले लो जगदीप भाई अब तो। नहीं नहीं सर, अब आप आपके साथ रह के अगर ये गलती कर दिया तो सर फिर बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा ये। ये भी ठीक बात है। तो क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो पैसे? हाँ आप सर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ है रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की, वो पूरी करने के बाद फिर इन्वेस्ट करेंगे सर। अरे वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुझे लगता है तब तो अभी एज एन आईबीसी आप 6 लाख कमा रहे थे, अभी इस महीने सीपी बन जाओगे, तब तो बीस हम्म। पच्चीस लाख महीना फिक्स हो गया। सर बड़ा सोच रहे हैं, 20-25 तो छोटा ही है अभी मेरे लिए, तो अभी भी छोटा ही लग रहा है। तो बड़ा सोच रहे हैं। तो साल के मतलब करेंगे 5 करोड़ सर। के इनकम पे। हाँ जी सर, आराम से जाएंगे सर। चलिए, ऑल द बेस्ट भाई, वेरी नाइस, जी ऑल सर, द। थैंक यू सो मच सर। तो फिर से कंटिन्यू करते हैं, अब चौथे या 5वें महीने, पहले इसे समझ लीजिए कि अगर जगदीप जी कर सकते हैं, आप सब 4% कर सकते हैं। क्या होता है, हम लोग डेली इंप्रूव नहीं कर रहे होते हैं, डेली कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे होते, एक ही चीज कर रहे होते हैं 6 महीने तक। अच्छा, 5वें महीने में जैसे ही आप श्योर हो गए कि अब हर महीने 50,000 लगा रहा हूं, 5 सेल निकल रहा है, एक सीजीपी निकल रहा है, दुष्यंत राणा जी, अब क्या करना है? उसके बाद एक असिस्टेंट हायर करना है, एक टेलीकॉलर अच्छा पढ़ा लिखा एजुकेटेड, उसको ट्रेनिंग देना है और उससे सारा फर्स्ट कॉल कराना है। समझा पा रहा हूं मैं सबको? उसको फर्स्ट कॉल सिखाना है, उससे फर्स्ट कॉल कराना है, और आपका काम है उसके बाद कॉन्फ्रेंस कॉल लेने का। वो आपकी, जैसे आज आप एबीएम की वैल्यू बनाते हो, कल वो आपकी बनाएंगे, आप कॉन्फ्रेंस कॉल लोगे और धीरे धीरे बिजनेस को बिल्ड करोगे आरती सिंह मैम। तो बहुत आसानी से उसके बाद आप 2.5 लाख 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख के मंथली प्रॉफिट पे जा सकते हो। अब पता है आज क्या है, कमाने से पहले आदमी को आलस आता है, रोज इंप्रूव नहीं कर रहा होता है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, इमेजिन करना है, जिस दिन अकाउंट में 4 लाख आना शुरू होता है ना मेरे भाई, जिंदगी बदल जाती है, पूरी जिंदगी बदल जाती है। आपके घर वाले जो कह रहे होंगे पता नहीं है क्या कर रहे हैं, वही घर वाले आपकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं। वीरेंद्र सिंह जी, जो आपके दोस्त यार जो कह रहे होंगे कुछ नहीं कर पाया, वही दोस्त यार आपके आगे पीछे घूमना शुरू कर देते हैं। कोई भी जरूरत हो, कोई भी इमरजेंसी हो, आपको डर नहीं लगता, आपके अकाउंट में पैसे होते हैं, आप रोड पे भी चल रहे होते हो 4 लाख महीना कमा के, तो एक अलग कॉन्फिडेंस होता है लाइफ में। और ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेगी। कितने लोगों को 4 लाख कमाने की अपॉर्चुनिटी हर रोज मिलती है? 4 लाख कमाने की हर अपॉर्चुनिटी हर रोज किसको मिलती है? नहीं मिलती है। अभी मिली है,
और वो भी एमएलएम करके नहीं, लोगों को जोड़ के नहीं, या कुछ बिटकॉइन का काम करके नहीं, प्रॉपर इंडिया के एमएसएमईज को आगे बढ़ा के आज मौका मिला है आपको। इसको इंप्रूव कीजिए, अपने कन्वर्जन को इंप्रूव कीजिए। तो 5वें महीने के बाद जब आप असिस्टेंट रख लेते हो, उसके बाद आप 60,000 70,000 के बजट पे जाके धीरे धीरे 600-700 लीड पे काम करके 7 से 8 एलएफपी महीने का सेल करना शुरू कर सकते हो, जिसमें से आपका 1 से 2 सीजीपी निकलेगा। 6.5 4.5 लाख की इनकम पे आप पहुंच जाओगे। ठीक कह रहा हूं मैं अशोक सर? उसके बाद इसको स्टेबल रखना है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद इसमें से 4 लाख रुपए खर्चा नहीं करना है। अगर 4 लाख का प्रॉफिट बच रहा है, 50,000 में घर चलाना है, 3.5 लाख रुपए हर महीने इन्वेस्ट करना है। हर महीने इन्वेस्ट करना है, हर महीने। साल का टारगेट ले लेना है उसके बाद कि कम से कम 50 लाख रुपए साल में सेव करूंगा। विकल शुक्ला जी, बिजनेसमैन के लिए जॉब वाली लाइफ नहीं होती है। बिजनेसमैन जॉब वाला 1 लाख कमाएगा, 90,000 खर्च कर देता है। ठीक कह रहा हूं मैं एवरीवन? लेकिन आप बिजनेस में हो, आपके कमाने का जब टाइम आएगा, 3 साल तक पैसा इन्वेस्ट करना है, खर्च नहीं करना है। 50 लाख भी 1 साल का बचा रहे हो, 3 साल में 1.5 करोड़ सेव कर गए, जीवन भर के लिए फाइनेंशियली फ्री हो गए आप। प्लस अब एक बार इस इनकम पे पहुंच गए, एक बार ये 6 महीने का प्लान अचीव कर लिया, उसके बाद बस फोकस करना है ट्रिप्स पे, आरएनआर पे, अचीवमेंट पे, जो निकालते रहेंगे हम लोग। कभी गाड़ी साल का रेवेन्यू पे निकालेंगे, कभी सिंगापुर का ट्रिप निकालेंगे, कभी दुबई का ट्रिप निकालेंगे, कभी यूरोप का ट्रिप निकालेंगे, कभी गोवा का ट्रिप निकालेंगे, कभी अंडमान का ट्रिप निकालेंगे, कभी केरला का ट्रिप निकालेंगे। आपको उसके बाद बस क्वालिफाई करते जाना है, क्वालिफाई करते जाना है, क्वालिफाई करते जाना है। देखते देखते कब 5 साल पार हो जाएंगे, कब 2.5-3 करोड़ की सेविंग हो जाएगी, और कब आप 10-15 देश घूम चुके होगे, आपको पता नहीं लगेगा। समझ आ रहा है सबको एवरीवन? पता नहीं लगेगा। और 5 साल बाद देखोगे, अच्छा अच्छा 5 साल पहले कहां था, कहां आ गया। अभी मैं सुबह सुबह उठता हूं ना, अपने बालकनी को देखता हूं ना, मैं मोटिवेट हो जाता हूं, मोटिवेट हो जाता हूं। मेरा बालकनी दिखाऊं मैं आप सबको? मैं रोज सुबह उठता हूं तो रोज सुबह मैं देखता हूं कि 40 साल 50 साल के बूढ़े अंकल गोल्फ खेल रहे होते हैं, गोल्फ खेल रहे होते हैं। ध्यान से सुनना, मेरे घर में नारायण जी आए थे, मैंने दिखाया था, रुको मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये मेरा ऑफिस रूम बना रखा है मैंने, ठीक है, ये ऑफिस रूम है मेरा। तो ऑफिस रूम के जस्ट इधर, जैसे पूरा बालकनी है पूरे घर में, तो सामने गोल्फ कोर्स दिख रहा है आप लोगों को? तो जब सुबह उठता हूं मैं देखता हूं कि एक अंकल जी हैं 40 साल के, 45 साल के, और अपने साथ एक लड़का लेके आए हैं, और एक गाड़ी है, गोल्फ वाली गाड़ी देखी आप में से किसी ने? तो मैं रोज देखता हूं सुबह सुबह उठ के। अब वो गोल्फ वाली गाड़ी में बैठते हैं, साथ में लड़का जो है ऐसे, वो पूरा एक बैग होता है गोल्फ किट का, वो लेके चलता है साथ में। जहां गोल्फ शॉट लेना है वहां उतरते हैं वो। वहां उतरने के बाद वो लड़का उतरता है, लड़का सेलेक्ट करके स्टिक लाके देता है, हाथ में पकड़ाता है। ये गाड़ी से उतरने के बाद कितनी देर खेलते हैं पता है आपको? क्या करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं? ये बस हाथ में स्टिक लड़का लाके पकड़ाता है, ये ऐसे बॉल देखते हैं, वहां देखते हैं, बॉल देखते हैं, वहां देखते हैं, एक बार पीछे लेते हैं, फिर आगे देखते हैं, फिर पीछे लेते हैं, बस एक शॉट मारा, फिर लड़के को पकड़ा दिया स्टिक, फिर जाके गाड़ी में बैठ गए। मैं देखता हूँ क्या खेल है, क्या मजा आ रहा होगा इस आदमी को कि इतने छोटे से ग्राउंड में भी ये गाड़ी पे बैठ के यहां से वहां जा रहा है, स्टिक भी हाथ में नहीं पकड़ रहा है, स्टिक भी लड़का लाके दे रहा है, लीजिए सर शॉट लीजिए, शॉट ले रहा है, फिर गाड़ी में बैठ जा रहा है। तो क्या है कि एक सॉलिड माइंडसेट बनता है, राजेश दामा जी। तो देखते ही देखते कब आप क्रिकेट से गोल पे आ जाओगे अगले 5 साल में, आपको पता नहीं लगेगा। लेकिन गेम क्या है, अपने आप को इंप्रूव करना होगा, डेली इंप्रूव करना होगा। मैंने देखा हुआ है, किया हुआ है, सैकड़ों बार अब करते हुए देख लिया, सैकड़ों लोगों को करवा लिया। इसीलिए सेल्स की जर्नी में आपको बता रहा हूं, यू आर वेरी वेरी लकी। पिछले जन्म में आपने गाय को खाना खिलाया होगा, गाय को पाला होगा, मछलियों को खाना दिया होगा, कुत्तों को रोटी दी होगी, हजारों लोग गरीब को आपने जो है खाना पीना खिलाया होगा, दान दक्षिणा किया होगा, तब जाके इस जन्म में आप सेल्स में आए हो। मैं आपको बता रहा हूं, मैं तो यही मानता हूं। रवि मौर्य जी ताली बता रहे, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं आपको, यू आर वेरी वेरी लकी। मैं अगर आईआईटी से निकला होता, ध्यान से सुनिए, मैं अगर, जो मेरा सपना था आईआईटी में पढ़ने का, रितेश खोदरे जी वैसे मैं आप सबको बता दूं एनआईटी से पास आउट है। रितेश सर कौन से एनआईटी से हैं आप? एनआईटी कैलिकट सर। एनआईटी कैलिकट से। कौन सा स्ट्रीम लिया था आपने इंजीनियरिंग में?
मैकेनिकल सर, बीटेक मैकेनिकल। मैकेनिकल से बीटेक किया था, कब किया था आपने? 2009 में। 2009 में। और 2010 में इनका लगभग 20-22 लाख का पैकेज था। 2010 में, जो लोग नहीं जान रहे होंगे रितेश खोदरे सर को, उस टाइम पे 20-22 लाख का पैकेज था। उसके बाद ये टीचर बने, टीचर में 25-30 लाख का पैकेज था। उसके बाद बोला नहीं इसमें मजा नहीं आ रहा है, सेल्स करूंगा। सोचो इनकी जिंदगी क्या है। और आज सेल्स में बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं, अप एंड डाउन आ रहे हैं, लेकिन ये जिंदगी का मजा अलग है। मैं कई लोगों से मिल रहा हूं। नितिन जोशी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो अभी चार पार्टनर हुआ करते थे अपने, अभी इन्फ्लुएंसर हैं, आप सब जानते होंगे उनको। उनके टीम में एक आईआईटी से, एक आईआईएम से, वो भी मजा है। सेल्स में मजा अलग है, सेल्स में लाइफ ही अलग है। बस आना चाहिए आपको, सीखने का हुनर होना चाहिए आपके अंदर। तो मेरा नसीब है कि मैं आईआईटी में नहीं जाके भगवान ने मुझे सेल्स में घुमा दिया, वरना आज मुझे लगता है कि मेरा पैकेज साल का 50 लाख से ऊपर नहीं होता। सही कह रहा हूं मैं एवरीवन? 50 लाख से ऊपर का पैकेज नहीं होता मेरा। बिल्कुल ठीक बात है सर। अभी हो सकता है 6 महीने, बोल रहा हूं मैं आपको, 6 महीने, फरवरी मार्च तक मेरा जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट या जो पर्सनल असिस्टेंट होगा वो किसी टियर 1 एमबीए कॉलेज से पास आउट होगा, उसका 15-20 लाख का पैकेज होगा। अभी कितने का पैकेज है सर? दाल रोटी चल रही है, क्या बताऊं आपको मैं, रवि शंकर जी। दाल रोटी बस चल जा रही है किसी तरह, ईश्वर की कृपा है। बहुत मजा है, बहुत लकी हो आप लोग, इसको वेस्ट मत करो यार टाइम को, सही बता रहा हूं मैं। डोंट लाई सर। लाई क्या किया, दाल रोटी चल तो रही है, इसमें झूठ थोड़ी बोला है कुछ। सही में दाल रोटी चल तो रही है। मक्खन वाली दाल, मक्खन वाली रोटी। तो मक्खन तो अरे मेरे दादाजी खाया करते थे मक्खन, मक्खन में क्या दिक्कत है? घी खाते थे, बल्कि आप तो मक्खन ही लिख रहे हो। ये देखो अब नंबर भी डालना शुरू कर दिया लोगों ने, प्रॉन्सू सर 30 लाख पर मंथ। पनीर भी चल रहा होगा। अरे पनीर भाई यार, रुक जाओ यार अब। ऐसी दाल रोटी सबको मिले, हाँ ये ईश्वर से प्रार्थना है, ये ईश्वर से प्रार्थना, मैं दिल से चाहता हूं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर यहाँ मीटिंग में 428 लोग हैं, 428 के 28 ऐसे दाल रोटी पे आ जाए। मैं सबसे ज्यादा खुश मैं होऊंगा, आई जेन्युइनली टेल दिस, दिल से बोल रहा हूं मैं ये बात। और बहुत इजी है, आई एम टेलिंग यू। ऐसा नहीं कि मैं बहुत मेहनती आदमी हूँ। मैं भी आलसी आदमी हुआ करता था यार, मैं आज भी आलसी हूँ। शालिंदर सर को बताता हूँ मैं, शालिंदर सर बताता हूँ ना, हाँ जी। शालिंदर सर तो जानते हैं मेरे को मैं कितना आलसी, लेकिन रोज इंप्रूव करता हूं। अभी देखो, मेरे घर में पीछे दीवार था खाली 3 दिन 4 दिन पहले जब वेबिनार ले रहा था, फिर अभी देखो पीछे पूरा ब्लैक सेटअप कराया, ये सब कराया, धीरे धीरे रोज पीपीटी इंप्रूव कर। बस डेली इंप्रूव करना है आपको, जो काम करना है उसमें। लोग कंसिस्टेंटली इंप्रूव नहीं करते। पहला तो लोग कंसिस्टेंट ही नहीं होते हैं, हार मान लेते हैं 2 महीने करके, 3 महीने करके। एक एंटरप्रेन्योर की सबसे खास बात है रेजिलियंस, इसको लिख लेना, रेजिलियंस, जुझारूपन। इफ यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन योर लाइफ, आपके अंदर रेजिलियंस होना चाहिए। दुनिया बोलेगी नहीं हो पाएगा, लोग बोलेंगे नहीं हो पाएगा, सब कोई बोलेगा नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए मैं करूंगा। ये होता है रेजिलियंस। ऐसे नहीं होगा, ऐसे करूंगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे करूंगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे करूंगा, लेकिन गोल अचीव करूंगा। समझ आ रहा है सबको? आगे चलते हैं, आगे क्या क्या है। इंटरव्यू कब देना है आपके पीए का लिख रहे हैं। अरे सर क्या बात कर रहे हो आप, इंटरव्यू पीए का मत दो सर, आप यहां से 5 लाख 10 लाख महीने की तैयारी करो। आप बहुत लकी हो आप जहां हो, वेरी वेरी लकी, आई एम टेलिंग यू दिस। बहुत लकी हो आप लोग, बहुत लकी हो आप लोग, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, ये मजाक में नहीं कह रहा हूं। पिछले जन्म में बहुत दान दक्षिणा किया होगा आपने, तो यहां पहुंचे हो। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए। 6 महीने लगते हैं, सिर्फ 6 महीने लगते हैं यहां से 3-4 लाख महीने इनकम पे जाने में, और सिर्फ 3 महीने लगता है 1 लाख के इनकम पे जाने में। क्लियर है सबको? एवरीवन हाथ हिला के बताओ कितने महीने?
सिर्फ 3 महीने, पहले महीने 15,000 का बजट लगाया, जान लगा दी एक्सेल निकालने में, रोज सीखा, रोज इंप्रूव किया, सारी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, सारी ट्रेनिंग देखा, जान लगा के एक्सेल निकाला। 1 महीने में इतना प्रैक्टिस हो जाएगा, दूसरे महीने आपका कन्वर्जन आना ही आना है 1%। चिराग सर ठीक कह रहा हूं मैं? चिराग सर, अभी तक आपने टोटल कितना बिजनेस कर लिया होगा? अभी चिराग सर हमारे एसोसिएट बिजनेस मैनेजर हैं, चैनल पार्टनर हैं, अभी एज एन आईबीसी कितना कर लिया होगा सर आपने टोटल? 60-70 लाख, 60 लाख से ऊपर का बिजनेस हो गया होगा सर। एलएफपी से? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ठीक कह रहा हूं मैं डेटा जो बता रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब एक सेल जैसे ही पहले महीने में निकला, दूसरे महीने सारा री इन्वेस्ट कर दो, मत निकालो खर्चा, मत निकालो। मैं ऐसा आदमी हूं, मैं क्या बताऊं आपको, आज मैं जितना भी कमा रहा हूं, मैं आज भी ओला में ट्रैवल कर रहा हूं, पता है आपको? आज भी ओला में ट्रैवल करता हूं मैं। अच्छा, और सुनो, और सुनो, पिछले साल जब सारी चीजें हुई, जब वापस से दूसरा काम शुरू करना पड़ा, तो मेरे अकाउंट में मेरे जमीन, मेरा शेयर सब मिला के अच्छा पैसा था। लेकिन पिछले साल में रैपिडो में ट्रैवल करता था। मेरे ख्याल से रामेश्वर जी थे उस टाइम पर, रामेश्वर सर है मीटिंग में? यस सर, यस सर। रामेश्वर सर ईमानदारी से बता दो, पिछले साल मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने कंटिन्यू में रैपिडो से ऑफिस आता था करकरडूमा में, यस नो रामेश्वर सर? बिल्कुल सर। बताओ सबको एक बार 2 मिनट लगा के। और नीचे तक सर मैं ड्रॉप भी, जब ऑफिस से हम निकलते थे तो नीचे ड्रॉप भी करने जाते थे, तो फिर मतलब ऐसा है सर कि उस समय ना, उस समय को आपको देखकर मतलब मैं भी ये सोचा था कि अगर इस तरीके से, जिस तरीके का मतलब सर आपका पोर्टफोलियो था प्रांशु सर, और फिर जिस तरीके से आपने मतलब ऐसा है कि टी शर्ट पहनने लगे आप, ओनली ब्लैक टी शर्ट, में आपसे पूछता भी था कि सर केवल ब्लैक टी शर्ट ही क्यों पहनते हो, लोगों को आज अच्छा भी। 1 मिनट देना रामेश्वर सर, 1 मिनट देना, बस एक लाइन उस पे आना आप अभी। यस। अच्छा, ऐसा महीने का 13 लाख का लॉस कर रहा था मैं उस टाइम पे, किसी एम्प्लॉय को नहीं निकाला, ऑफिस नहीं छोड़ा, आज भी वो ऑफिस है, ऑफिस नहीं छोड़ा, सारा खर्चा वही था, पर्सनल खर्चे बस नहीं थे, ऑफिस का खर्चा पूरा 13 लाख महीना जा रहा था, अकाउंट से कट रहा था 13 लाख महीना। जी रामेश्वर सर? यस सर, तो वही है कि मतलब जिस तरीके से आपने खुद को ग्राउंडेड कर लिया, मैं आपसे पूछता भी था सर फॉर्मल आजकल नहीं पहन रहे हो आप, तो आपने बोला कि सर समय आएगा फिर अच्छा फॉर्मल पहनूंगा। एंड फिर उसके बाद अगस्त से, तो जुलाई से फिर अपना प्रॉपर तरीके अच्छा, से। ये भी बता देता हूं मैं, पूरा बता नहीं रहे हैं आपको। तो उस टाइम मेरे को लोग टोकते थे, दुष्यंत राणा जी, मार्च, पिछले साल मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, 4 महीने खाली मैंने ब्लैक टी शर्ट पहना है। 200, 250, 300 रुपए की वो आती है ना ब्लैक टी शर्ट, जो जॉकी से मिलती है। तो लोग पूछते थे ब्लैक टी शर्ट क्यों पहन रहे हो? उस टाइम में क्या कहता था कि यहाँ यंगर ऑडियंस है, तो इसलिए मैं यंग देखने के लिए पहन रहा हूँ। फिर जुलाई या अगस्त से, मुझे याद है पिछले साल मैंने, सालेंद्र सर आपको भी नहीं पता होगा ये, फिर जी। जुलाई अगस्त से मैंने फॉर्मल पहनना शुरू किया, फिर से सूट वूट पहनना शुरू किया। तो बाद में मैंने सबको कारण बताया कि सूट का ड्राई क्लीनिंग कराने में जो इतना खर्चा आता था वो मैं बचा रहा था। ठीक है। और सूट पहन के रैपिडो में ट्रैवल करने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं ब्लैक टी शर्ट पहन रहा हूं। पर ईमानदारी से बता रहा हूं आपको, जब अकाउंट में 4 करोड़ पड़े हो, आपका नेटवर्थ हो, तो आपको रैपिडो में घूमने में बिल्कुल शर्म नहीं आती है, क्योंकि दुनिया को पता होता है कि आप क्या हो। मैं समझा पा रहा हूं आपको? दिखावा कब करना पड़ता है? जब दुनिया को नहीं पता हो कि आपके पास क्या है। जब पता हो तो दिखावे की जरूरत नहीं होती है, और वो और फायदे बन जाता है मेरे लिए तो, कि मुझे किसी को दिखाना तो है नहीं कि मैं अमीर हूं, मनीषा मैम, ओला में आऊं चाहे अच्छा, और जितने अमीर लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो उल्टा कहते हैं बताओ कितना आपका फ्रुगालिटी है सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हमने गलती कर दी बीएमडब्ल्यू लेके, ऐसे मिले मेरे को 4-5 लोग बीएमडब्ल्यू में, मर्सिडीज में घूम रहे हैं, कहते हैं सर हमें लगता है कि गलती कर दी, उतना भी कुछ मजा नहीं आ रहा है। जसवंत जी, ये नहीं कह रहा हूं नहीं खरीदना है, हाँ जब 100 करोड़ बन जाए तो 2 करोड़ की गाड़ी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे चलते, रामेश्वर जी ने याद दिला दिया पुराना। पीछे बुक सेल में कौन कौन सी बुक है? पीछे बुक सेल में आईआईएम की नीचे किताबें हैं, उसके नीचे कुछ बिजनेस की किताबें हैं, उसके ऊपर रतन टाटा जी की किताब है, उसके ऊपर कुछ इन्फ्लुएंस और मैनेजमेंट की किताब है, ऐसे ऐसे कुछ कुछ किताबें, मेरे पास बहुत बुक्स हैं, बहुत बुक्स हैं मेरे पास, लगभग मुझे लगता है 200-300 बुक्स होंगी, क्या रामेश्वर सर? यस सर। और वो जो बुक का आपका सेल्फ है सर, वो कब शिफ्ट होने वाला है? वैसे आपने बोला था कि जल्दी शिफ्ट कराएंगे उसको। करेंगे धीरे धीरे करके, अभी एक एक करके स्टॉक आ रहा है। आगे चलते हैं। हम्म, लिखिए, मन में जो भी चर्चा है लिखिए, मुझे लगता है ऐसे बात करने में बहुत मजा आता है, मुझे समय निकाल के हफ्ते में एक दिन, क्या कहते हो आप लोग?
हफ्ते में एक दिन चर्चा करना चाहिए आपस में, क्लैरिटी मिलती है। चाहे हो जो हो जाए, जो पाना है जैसे तैसे पाना, एकदम ठीक बात है। बड़ा बिजनेस भी लकी है, हम आईबीसी बड़ा बिजनेस में ही रुके हुए हैं, बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल ठीक बात है अद्वैता मैम, बड़ा बिजनेस भी लकी है, नो डाउट। हम्म। कैन वी कंडक्ट ट्रेनिंग, भारती जी लिख रही हैं, कैन वी कंडक्ट ट्रेनिंग विथ ऑल आईबीसीज, सक्सेसफुल आईबीसीज हु इज क्रैकिंग 4-5 एलएफपी पर मंथ? बिल्कुल करवा सकते हैं शैलेंद्र सर, ये फीडबैक है। जी। जो भी आईबीसी या सीपी महीने का एटलीस्ट 5-6 एलएफपी बेच रहे हैं, उनके साथ ट्रेनिंग जरूर कराइए, ठीक। जरूर कराइए। वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी नाइस भारती मैम। सर अफसोस है आपके साथ इतना लेट काम शुरू किया, बिल्कुल होना चाहिए। जिन्होंने काम किया है वो एग्री करेंगे इस बात से, ईमानदारी से बता रहा हूं आपको। जिसने भी मेरे साथ काम किया वो एग्री करेगा। अभी आप लोग भी साथ काम कर रहे हो, एक साल बाद आप भी कहीं बोलूंगा मैं तो एग्री करोगे इस बात से। घर में ऑफिस बनाओ यार, बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है। घर में रामेश्वर सर का ऑफिस बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। घर में ऑफिस रेडी कीजिए, बहुत काम आएगा आपको। इतना अच्छा कैसे सोचो कि घर बैठे बैठे आप 4 लाख महीना कमा सकते हो, इससे अच्छा जिंदगी क्या होगा? रवि माथुर सर, इससे अच्छी जिंदगी क्या होगी? आगे चलते हैं। बेस्ट बुक बताइए सर आईबीसी के लिए, अमित जी कह रहे हैं। देखो बेस्ट बुक में शुरुआत दिनों में एक तो थिंक एंड ग्रो रिच हर इंसान को पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, वो माइंडसेट देता है आपको। मैं जब भी गरीब होता हूं, जब भी कोई बिजनेस में बड़ा दिक्कत आता है, मैं फिर से थिंक एंड ग्रो रिच निकाल के पढ़ता हूं। पढ़ना ही चाहिए, वो बार बार पढ़ना चाहिए। वो ऐसे समझ लीजिए कि पैसा कमाने की गीता है वो, पढ़ना ही चाहिए आपको। दूसरा बुक जो मैं बार बार पढ़ता हूं, वो मेरे अपने के लिए मैं पढ़ता हूं, वो है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। बहुत काम का बुक है। उससे आपको लोगों से रिश्ता बनाना, लोगों से रिलेशनशिप बनाना, लोगों से डील कर पाना, ये सब बेसिक चीजें सीखने को मिलेंगी। फिर 2-3 सेल्स की किताबें, एक है क्वेश्चंस आर द आंसर, सवाल ही जवाब है। किसने पढ़ी है? जिस इंसान ने सवाल पूछ के ऑब्जेक्शन हैंडल करना सीख लिया, उसको सेल्स में कभी दिक्कत नहीं आएगा। जगदीप जी के पास है, दिखा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जिस इंसान ने पूरे कॉल को सवाल की तरह, ऑब्जेक्शन भी आया, सवाल पूछ पूछ के हैंडल कर रहे हैं, उसको कभी दिक्कत नहीं आएगा। दिक्कत किसको आती है? जो जवाब देने में लगा रहता है एक तरफा। तो क्वेश्चंस आर द आंसर्स इज अ वेरी नाइस बुक फॉर सेल्स पीपल। तो ये 2-4 बुक आपको सबसे पहले पढ़नी चाहिए। आगे चलते हैं। ओके। ओके। एलएफपी महाराष्ट्र या गुजरात में अरेंज करो, बिल्कुल करवाएंगे दीपक सर, आई एम प्लानिंग फॉर इट। 3 महीने 4 महीने के अंदर एलएफपी प्लान करेंगे, पहले गुजरात में फिर महाराष्ट्र में। करना चाहिए एवरीवन, करेंगे इसको। भारती जी कह रहे हैं वेयर डू यू स्टे इन दिल्ली एनसीआर? मैं नोएडा में रहता हूं। एक बार जरूर आइए वीक में सर, बिल्कुल आएंगे सर, बिल्कुल आएंगे, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ज्ञान रंजन जी कह रहे हैं क्या टीम में वर्क करना सही है न्यू आईबीसी के लिए? देखिए अगर टीम में बजट की दिक्कत है, बहुत ज्यादा ही बजट की दिक्कत है, या ऐसा हो गया, एक आधा केस में ऐसा भी हो सकता है कि 20,000 बजट लगा दिया, सेल नहीं आया, अगर ऐसा हो गया तो एक आधा महीने के लिए आप किसी अच्छे आईबीसी के साथ टीम में काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो आपको लीड देंगे, आपकी स्किल डेवलप हो जाएगी 1-2 महीने में। अल्टीमेटली आपको 6 महीने के ही प्लान पे चलना है, लेकिन अगर पहले महीने में दिक्कत आ गई, दूसरे महीने फॉलोअप में भी एक्सेल नहीं निकला, तो तीसरे महीने आप कुछ टाइम के लिए, 1-2 महीने के लिए डिसीजन लेके किसी आईबीसी, टॉप परफॉर्मिंग आईबीसी की टीम में कमीशन बेसिस पे काम कर सकते हो, सीखने के लिए 1-2 महीने के लिए। क्लियर है सबको एवरीवन? किसी सीपी के साथ जुड़ के 1-2 महीने के लिए कमीशन बेसिस पे काम, अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, वो भी कब? जब रिस्क ले लिया और सेल नहीं निकल पाया 2-3 महीने में, ऐसा बहुत कम होगा अभी। ओके।
पार्ट टाइम वालों के लिए कोई स्ट्रेटजी बताइए। देखिए पार्ट टाइम वालों के लिए स्ट्रेटजी ये है कि फिक्स कीजिए टाइमिंग अपनी, कि इस टाइम पे मैं रोज करूंगा ही करूंगा। मुश्किल होता है पार्ट टाइम में, लेकिन कोशिश कीजिए 2-3 महीने में करके फुल टाइम अगर आ पाए। ओके, आगे क्या लिख रहे हैं लोग? सर टाइम हो जाएगा बताइएगा। सर इफ पॉसिबल प्लीज अरेंज एलएफपी अदर देन दिल्ली। बिल्कुल, इस पे जवाब दे दिया मैंने। सर आपने अपनी लाइफ में इतना कुछ किया, आप एक बुक भी लिख रहे हो, तो प्लीज सर आप कोई 3 बातें बताओ जिससे हम लोग भी कभी मेहनत कर आपके जैसे बन सके। अरे भैया 3 बातें ही बता रहा हूँ इतनी देर से, बातें ही बता रहा हूँ भाई इतनी देर से, ऋषभ सेन जी। इसी को ध्यान से फॉलो करो। हम्म। अभी आपका इन्वेस्टमेंट एरिया क्या रहता है? सर देखो, मैं सबसे पहले तो अपना 70% बजट शेयर मार्केट में लगाता था, लेकिन पिछले 2 साल से मैंने स्ट्रेटेजी चेंज किया है। मैं 60% के आसपास बजट रियल स्टेट में डाल रहा हूँ, खास करके जमीन में, प्लॉट में डाल रहा हूँ। आई रियलाइज कि शेयर मार्केट मैनेज करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, जमीन में डाल के छोड़ दो बढ़ता ही रहता है। समझ आ रहा है सबको? तो लेकिन ये पर्सनल ओपिनियन है मेरा, ये सबका अलग अलग हो सकता है। अगर आपको लिक्विडिटी की जरूरत है कि कभी भी इमरजेंसी आए, अभी बहुत ज्यादा सेविंग नहीं है, तो शेयर बेहतर हो जाता है, म्यूचुअल फंड ठीक रहता है। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट होना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग में, बिजनेस को स्केल करने में, बिजनेस को स्केल करने में। शिवम जी, वर्क फ्रॉम होम का प्रॉपर शेड्यूल, ये तो मुझे लगता है कि आपको शैलेंद्र सर और बाकी जो परफॉर्मिंग आईबीसीज हैं, सीपीज हैं, उनसे पूछना चाहिए। हम्म। अच्छा, कुछ चीजें बता देता हूं मैं आपको, कुछ जरूरी चीजों का ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिएगा आप जो बताने वाला हूं। रश्मि मैम, डेली वेबिनार में कोशिश कीजिए कि अच्छे से वीडियो पे आके आप बैठ सकें डेली। समझ आ रहा है सबको? उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि वेबिनार के एंड में क्लोजिंग को बढ़ाने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, वो आपको इस्तेमाल करना है। एक टीम की तरह हम लोग कन्वर्जन बढ़ा सकते हैं, अकेले कन्वर्जन नहीं बढ़ा सकते हैं। सबको क्लियर है ये बात? जब हम लोग टीम की तरह बिहेव करेंगे तो कन्वर्जन ज्यादा होगा। कैसे? जब वेबिनार के एंड में मैं कहता हूं कि पेमेंट बताता हूं, जब पिचिंग कर रहा होता हूं, तो एक आधा आदमी वहां पे रिप्लाई कर दिया कीजिए कि सर पेमेंट कैसे करनी है। इससे क्या होता है, बाकी सारे कस्टमर को लगता है अच्छा अच्छा अच्छा, पेमेंट करने के लिए भी लोग रेडी है। छोटी छोटी चीजें लिख लो इसको। अच्छा, ऐसा नहीं कि सारे के सारे एक ही साथ लिख देना एक ही दिन की पेमेंट कैसे करनी है, लगेगा अच्छा अच्छा 100 लोग लिख रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि एक ही दिन सारे के सारे लिख देना, लेकिन लिखना जरूर। दूसरा, जब मैं कहता हूं कि टोकन के लिए जो है टी मैसेज कीजिए, तो आप लोगों को क्या करना है, तुरंत से जूम पे टी लिखना शुरू कर देना है। फिर मैं बोलूंगा नहीं नहीं प्रकाश जी, जूम पे टी नहीं लिखना है, व्हाट्सएप पे जाके टी लिखिए, यहां डन लिख के मैसेज कीजिए। तो फिर आप लोगों को डन लिखना है। समझ आ रहा है सबको? इससे क्या होता है, जब लगता है सारे लिख रहे हैं, तो 5-10% ज्यादा ही लोग लिख देते हैं जाके, अच्छा चल चलो लिख देते हैं। जब मैं बोलूंगा मैनेजर से जो है, सब ध्यान रखिए छोटी छोटी चीजें, जब मैं बोलूंगा कि मैनेजर से बात करने के लिए अभी के अभी जाके एम लिखिए, और एम लिख दिया है तो यहाँ चैट पे डन लिख के बताइए, तो आपको यहाँ पे डन 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 लिखना है। तो बिजनेसमैन को लगना चाहिए कि अरे वाह, दबा के डन लिख रहे हैं लोग। समझ पा रहे हो बात? तो अगर 10 को डन लिखना होगा, 20 लोग डन लिख के जाएंगे, मैनेजर से बात करेंगे। अच्छा, उसमें एक आधा आदमी ऐसे भी लिख दिया करोगे, सर टोकन डन, टोकन पेड 10,000। समझ आ रहा है सबको? एकदम एंड में सर टोकन पेमेंट 10,000 डन, एक दो लोग। अरे जिग्नेश खर्रा सर भी हमारे चैनल पार्टनर मीटिंग में। क्या हाल है जिग्नेश सर? क्या हाल है? अनम्यूट कर पा रहे हैं आप? नहीं कर पा रहे हैं, देखिए साइलेंसर। अभी करा देते हैं सर। हाँ जी सर, अब करिए।
हाँ जी प्रिंस भाई। क्या हाल है, क्या तैयारी है? एकदम बढ़िया, बस आपकी मीटिंग से पहले एक बहुत ही बढ़िया मीटिंग करके आया अभी अभी मॉर्निंग मॉर्निंग में। अरे वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऑल द बेस्ट भाई, इस महीने के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर। चलिए, तो मैं कंटिन्यू करता हूं। मैं बता रहा था कि उसमें ये भी लिख दीजिए कि सर टोकन 10,000 पेड। मैं ताली बजाऊंगा वहां पे, वाह 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 वाह। डिसीजन लेने वालों के ही बिजनेस बदलते हैं। योगेश पाटिल जी, योगेश पाटिल जी ने डिसीजन ले लिया है, सबसे पहला डिसीजन लिया है, वेरी प्राउड ऑफ यू, ऐसा करके। आप समझ पा रहे हो? ये सब लिखिए, ये सब छोटी छोटी चीजें, ये सब बहुत छोटी छोटी सेल्स की स्ट्रेटेजी है। इससे बढ़ जाता है वेबिनार का कन्वर्जन। लास्ट में लिख दीजिए, सर मैनेजर से बात नहीं हो पाई तो क्या करेंगे। हाँ, सर ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं। ये सब बहुत किया है मैंने वेबिनार में, ऐसे थोड़ी 900 वेबिनार लिया है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सर मैनेजर से बात नहीं हो पाई तो क्या करेंगे सर। एक आधा सवाल लिखो, सर टोकन कैसे सबमिट करना है। मैं सर इन लोगों को बोलता भी हूँ कि चैट बॉक्स में सुपर एक्टिव रहना है, तभी अब आके। अब अब समझेंगे, देखिए अभी आप देखिएगा आज से वेबिनार में अब सुपर ये एक्टिव कैसे सोते रहते रहते हैं कुछ, हैं। लेकिन सुपर एक्टिव रहते हैं। ऐसे स्ट्रेटजी समझाना पड़ेगा सर आपको, एक एक करके, ठीक है? अभी देखिए आज से आप माहौल। अच्छा, उसमें ये भी लिख दो कि सर बिजनेस एडवाइजर फोन नहीं उठा रहे हैं, क्या करूं। बोलो कोई नहीं, पेशेंस रखिए, फोन उठाएंगे। वेबिनार खत्म होने दीजिए, फिर बात कीजिए। ये सब छोटी छोटी स्ट्रेटेजी है। अच्छा, अभी क्या है कि कुछ आईबीसी ऐसे भी हैं जिनका बड़ा बिजनेस में उन्होंने ज्वाइन किया था और उसके बाद पैसा नहीं निकल पाया। तो एक एक वो भी तबका है 10-20 आईबीसी का जो नाराज है कंपनी से। ये तो पता है ना हम सबको। तो वो कोशिश क्या करते हैं, उनको जबकि उनको पता है अब हम बहुत सही काम कर रहे हैं, अब हम बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अब हम सही तरीके से बिल्ड कर रहे हैं, उनको सब पता है। लेकिन उनको अपने आप को इंप्रूव करके काम नहीं करना है। वो नाराज हो चुके हैं, जो भी कारण हो, दुष्यंत राणा। तो वो क्या करते हैं, पूरा मीटिंग में एकदम टीम बना के आते हैं सारे के सारे एक साथ, और एक ही मैसेज पैराग्राफ बना के लिखते हैं कि प्रांशु रंजन चोर है। मैं सोचता हूं मेरे से क्या ही दुश्मनी है भाई आपको, मेरे से क्या दुश्मनी है आपको। अच्छा, मैं एक दिन फोन भी उठाया उनमें से किसी का, हेल्प करने के लिए। मेरा भाव रहता है कि मैं किसी की किसी तरह अगर बजट में मदद कर दूं, काम करने को रेडी हो तो, ऐसा भाव रहता है। तो पूरे कॉल में उन्होंने बाकी सब बातें, अच्छी बातें नहीं सुनी, और लास्ट में मतलब यही कि नहीं मेरे को ऐसे कर दो वैसे कर दो, उसमें से भी 1 मिनट का कॉल रिकॉर्डिंग निकाल के लीक कर दिया। उसमें भी मैं चाहूं लीगल एक्शन ले सकता हूं, पर क्या है कि अपना ही परिवार है, बस नाराज है, परेशान है, तो मैं इसलिए कुछ चाहता नहीं हूं। पर मुद्दा क्या है कि जब भी ऐसा कोई नेगेटिव मैसेज आ जाए तो आप सबको ज्यादा यस लिखना है तुरंत से, ताकि वो मैसेज ऊपर चल जाए। ऐसे डिलीट 1 सेकंड में हो जाता है। कितने लोगों को पता है ये बात? मेरा वेबिनार बहुत प्रिपेयर्ड चलता है, बहुत प्रिपेयर्ड। मेरे वेबिनार के पीछे 2 लोग बैठे रहते हैं चैट पे, पता है आपको? जिनको नहीं पता हो मैं बता दूं, मेरे वेबिनार जब चल रहा होता है 2 लोग पीछे खाली चैट पे माउस लेके बैठे रहते हैं, ऐसे लैपटॉप में भी माउस लगा के बैठे रहते हैं। जैसे मैसेज डाला फट से डिलीट, 1 सेकंड। पंकज शुक्ला जी, बहुत प्रिपेयर्ड। लेकिन फिर भी आप लोगों को प्रिपेयर्ड रहना है कि कोई मैसेज आया ऐसा 5 यस तुरंत से लिख दो, यस लिख के रखा करो, बस एंटर दाबने की देरी रहे, सेंड करने की देरी। जैसे भी यस दाब दो, फट से ऊपर चल जाओ, दिखे ही ना किसको, तब तक डिलीट। समझ पा रहे हो एवरीवन? अगर यूनाइट होके काम करेंगे ना, हमें कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता। पूरे भारत में नंबर 1 होगा बड़ा बिजनेस आज से 2 से 3 साल के अंदर। 5 साल के अंदर हो सकता है हम 250-300 आईपीओ ला चुके होंगे। अगले साल 10-15 आईपीओ हम ला चुके होंगे, कोई नहीं हिला सकता। इस बार हमारा बिजनेस मॉडल ना ऐसा बना रहा हूं, ऐसा बना रहा हूं, ऐसा बना रहा हूं कि मतलब कोई चाह के भी नहीं तोड़ पाएगा बिजनेस मॉडल को जो मैं क्रिएट कर रहा हूं इस बार। प्रकाश कुशवाहा जी, मेरे को कई लोगों ने बोला अलग अलग बाहर के कि एक काम कीजिए, बिजनेस एडवाइजर 10,000 रुपए लेके बनाना शुरू कर दीजिए, 4,000 रुपए लेके बनाना शुरू कर दीजिए। एक भी रुपए ले रहा हूं क्या एवरीवन? एक भी रुपया नहीं ले रहा हूं। और इंटरव्यू इतना टाइट किया हुआ है, इतना टाइट किया हुआ है, मैं नहीं बताऊंगा। सत्यम जी, रामेश्वर जी है मीटिंग में? यस सर। बताइए कैसा है इंटरव्यू बीए का? सर बीए का जो इंटरव्यू है ना, मेरी टीम में तकरीबन 15-16 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तकरीबन 55 लोगों ने टेस्ट दिया। हम्म।
इसमें से इंटरव्यू के लिए लोग हम्म 25 से ज्यादा लोग हम्म। सेलेक्ट हुए हैं, फिर वहां से 15-16 लोगों को सिलेक्ट किया गया। टोटल डेटा मैं बता देता हूं। टोटल डेटा मैं बता देता हूं, 500 लोगों ने डीपी यादव जी टेस्ट दिया है बिजनेस एडवाइजर बनने के लिए। 61 लोगों का टेस्ट पास हुआ है। सिर्फ मेरे पास एक टीम आए, मेंबर आए कि सर 75% आपने पासिंग क्राइटेरिया रखा था, अगर इसको 70 कर देते हैं तो 61 की जगह 100 लोग पास कर जाएंगे, लगभग ऐसा कुछ नंबर था। मैंने बोला 75 से 74.5 नहीं हो गए। उनको बोली अगले हफ्ते फिर टेस्ट देंगे। सत्यम जी हमारे एबीएम, इनका एक बहुत परफॉर्मिंग, मतलब इनका एक बहुत काबिल लीडर जो बीए के लिए अप्लाई किया जिन्होंने, और वो किसी कारण से क्लियर नहीं कर पाए इंटरव्यू को, सत्यम जी ने कॉल किया। क्या सत्यम यस सर? सर। सत्यम सर ने कॉल किया कि सर एक बहुत खास आदमी है, मैं जान रहा हूं एकदम सॉलिड आदमी, इसको देख लीजिए आप पर्सनल लेवल पे। सत्यम सर मैंने क्या रिप्लाई किया? दोबारा अप्लाई करने के लिए फिर से करवाइए। तो 500 लोगों में से 61 लोगों ने टेस्ट पास किया, 61 लोगों में से लगभग 16-17 लोगों का सिलेक्शन हुआ, या 20 लोगों का सिलेक्शन हुआ। बहुत टाइट चल रहा हूं, और 2 महीने बाद मैं इसको ग्रेजुएट कर दूंगा। जो ग्रेजुएट होगा वही बीए बन पाएगा। महीने में 10-15 बनाएंगे, क्वालिटी धीरे धीरे बनाएंगे, और तब तक आप लोगों को अपने आप को इंप्रूव करना है। ऐसा बिजनेस मॉडल बना रहा हूं, ऐसा बिजनेस मॉडल बना रहा हूं, कोई चाह के भी नहीं हिला सकता। अभी 6 महीने बाद तोड़ने की भी कोशिश करे आदमी तो नहीं तोड़ पाए, ऐसा बिजनेस मॉडल तैयार कर रहा हूं। और जब दुनिया को पता चलेगा हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, जो थोड़ा बहुत ब्रांड पे इंपैक्ट आया है ना पिछले 2 साल में, वो बहुत तेजी से साफ होना शुरू हो जाएगा। अभी मैं दिखाऊंगा आपको 6 महीने में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनी। ऐसा भरोसा गेन होगा मार्केट में, ऐसा भरोसा गेन होगा, जो विवेक बिंद्रा सर का ब्रांड आप 2019 में जान रहे थे उससे ज्यादा मजबूत ट्रस्टवर्दी ब्रांड अभी बन जाएगा, और बड़ा बिजनेस का भी बन जाएगा आने वाले 1 साल। लिख के लेना इसको। अभी भी जबकि कस्टमर खरीद रहा है, उस दिक्कत नहीं आ रही है बिजनेसमैन को। जितने लोग बेच रहे हैं वो जान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है ब्रांड से। लेकिन और इंप्रूव करते चल जाएंगे ब्रांड का ट्रस्ट, तो कन्वर्जन बढ़ता चला जाएगा, 1% से 2%, 3%, 4% होता चला जाएगा। लेकिन क्या है, हम सबको एक फैमिली की तरह, एक परिवार की तरह काम करना होगा। साथ है सारे, एवरीवन, बस इसमें साथ रहना है। और शाम के वेबिनार में जब भी आप आओगे रेडी होके अच्छे से आना है, बैकग्राउंड सेट करके आए। जैसे रामेश्वर सर बैठे हैं, अच्छे से बैकग्राउंड सेट करके, वैसे बैकग्राउंड रूम में अपना रेडी कीजिए बैकग्राउंड, बढ़िया बैकग्राउंड। कुछ नहीं, अगर आप अच्छा पैसा कमा रहे हो तब तो 10-15 हजार में सॉलिड बैकग्राउंड घर में सेट हो जाएगा। अगर नहीं भी कमा रहे हो, 1000-2000 में अच्छा बैकग्राउंड सेट हो जाएगा। बैकग्राउंड सेट करके और अच्छे से आइए, बैठ के रेडी होके। मनीता कर मैम कह रही है ऑलवेज विथ यू। थैंक यू मैम। जितना अच्छा आप दिखोगे, मेरे को ना वेबिनार का बैकग्राउंड अच्छा ना हो अगर, तो मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता, मैं ऐसे नहीं ले पाता वेबिनार। मेरे को चाहिए कि जब मैं बैठूं, जैसे ये वाला फ्रेम आप देखते होगे सामने, अभी तो लाइटिंग वाइटिंग ऑफ रखा है मैंने, तो बिल्कुल परफेक्ट फ्रेम जब आता है तब मेरे को कॉन्फिडेंस आता है वेबिनार लेने में। अगर ये हल्का सा ऐसे हो जाए तो मेरे को वेबिनार लेने में कॉन्फिडेंस नहीं आता। एग्जाम्पल, और ये आज से नहीं, आदत बहुत पुरानी है। मेरे शर्ट जो मैं पहनता हूं उसमें अगर प्रेस ना हो, प्रेस ना हो प्रॉपर, तो मेरे को घर से निकलने में मजा नहीं आता। क्यों ऐसा? सेल्समैन को ऐसा ही होना चाहिए, एक सेल्समैन को ऐसा ही होना चाहिए। मेरा ऐसे बाल जो है ना, बाल टाइमली नहीं कटता है ना, तो मेरे को बाहर निकलने का मन नहीं करता है। निकल भी जाऊं तो अच्छा नहीं लगता है, मन में लग रहा होता है कि कुछ कमी है आज। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन नारायण सर को देखो आप, टिप टॉप रहते हैं। इनका बियर्ड देखो, इनका हेयर देखो, एकदम टिप टॉप रहेंगे हमेशा। ऐसे ही थोड़ी दबा के सेल्स मार रहे हैं। आपकी ट्रेनिंग का सर सर हाँ, आपकी ट्रेनिंग का सर है, आपकी ट्रेनिंग हाँ, का। हाँ, 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 हाँ। मैं जब, मुझे याद है कि फर्स्ट कॉल मारता था ना नारायण सर, तब आप मैनेजर हुआ करते थे कंपनी में। हाँ हाँ, याद है मुझे। फिर मेरे से ज्यादा टैलेंटेड है आप। सारे चैनल पार्टनर बहुत काबिल हैं यार। मैं बहुत खुश होता हूँ, मेरे को अशोक पटेल जी का माइंडसेट बहुत सॉलिड दिखता है, नारायण सर का माइंडसेट बहुत सॉलिड दिखता है। कभी एलएफपी महाराष्ट्र में तो बढ़ लिया। 10 मिनट और 6-7 मिनट और चर्चा करते हैं, 11 बजे मीटिंग वाइंड अप करते हैं। फिर हफ्ते में एक दिन कोशिश करेंगे कि आगे चर्चा करें। लेकिन जब भी हफ्ते में मैं मीटिंग रखूं, आ जाया कीजिए आप लोग, ठीक है एवरीवन? आ जाया कीजिए। बात करने से क्या होता है ना, परिवार वाला फील होता है, मजा आता है आगे बढ़ते रहने में। कोशिश करूंगा अगले हफ्ते में आऊं तो कोई एक कॉन्टेस्ट बढ़िया सा बना के गुड न्यूज लेके आऊं।
क्या नारायण सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, पहले से तैयारी रहेगी तो बढ़िया रहेगा। आपको सुनने ही लोग आ जाते हैं, उसी से बहुत सारी चीजें आ सीखने को हा मिल हा जाती हा, है। आए हाय आए हाय। दो चार आपने बुक का नाम बता दिया तो पूरे महीने के लिए कंटेंट हो जाता है। आए हाय हाय हाय, ये कला सीखना है, देखो सबको, ये कला सीखना है। नहीं क्या नहीं हम। सर, मैं कला नहीं, मतलब मैं हमेशा टीम में एग्जांपल देता हूँ आपका, हम्म। कि अगर किसी को रेफरेंस पॉइंट बनाना हो तो आपको प्रांशु सर का बनाना चाहिए। वाह। क्योंकि मैं देखा हूँ सर, घर में भी देखा हूँ कितनी सारी किताबें हैं, ऑफिस में भी देखा हूँ कितनी सारी किताबें हैं। तो हम्म। अगर किसी को सेल्फ लर्निंग करनी हो और वो सेल्फ लर्निंग करना चालू कर दे, और सर अगर आपको याद हो तो मैंने हमेशा ज्यादातर आपसे यही सवाल पूछा है कि आप जल्दी जल्दी बुक कैसे कंप्लीट कर लेते हो। हाँ 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 कि हाँ। सर जल्दी, आप इतने जल्दी जल्दी इतनी सारी बुक पढ़ लेते हो, मेरे को बहुत टाइम लगता है। तो टाइम बिल्कुल लगता है आपको? हाँ सर। टाइम लगता है आपको बहुत ज्यादा? नहीं, जब से आपने बता दिया तो मैं भी जल्दी जल्दी बुक कंप्लीट कर लेता हूँ, कर लेता हूँ जल्दी। ये भी ठीक है। एक सेकंड में माइक टेस्ट कर रहा हूँ सर, लैपटॉप वाला चार्ज खत्म हो गया है। साइलेंसर बताइएगा आवाज ठीक है कि नहीं। हम्म। आवाज ठीक है, चलेगा? अरे सर बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया। है। चलिए ठीक है, तो मैं माइक निकाल देता हूँ। माइक से अच्छी आवाज इसमें आ रही है। अरे सर, माइक की बेइज्जती कर दी आपने सर। हम्म। माइक से अच्छी आ रही है क्या? हाँ सर, माइक से तो बहुत अच्छी आ रही है। बहुत तेज आ रही है, थोड़ा गूंज रही है, बट ठीक आ रही है। हाँ, वही गूंजने की दिक्कत है, इसीलिए मैंने इसको वेबिनार में माइक लगा रहा हूँ। उस पे गूंज नहीं रही थी, इस पे भी लेकिन लाउड आ रही है। वो मैं क्या चिल्लाता हूँ ना वेबिनार में, तो जब जैसे जोर जोर से गुड मॉर्निंग, तो क्या होगा कि ज्यादा गूंज जाएगी हमें। ठीक बात है। सवाल ही जवाब है, क्वेश्चन आर दी आंसर, ये तो पढ़ लिया मैंने। वर्क रिस्टार्ट के बारे में गाइड कर दीजिए ना प्लीज। वर्क रिस्टार्ट के बारे में गाइड क्या करना है? कुछ गाइड करने की जरूरत ही नहीं है, कोई भी सीपी को पकड़िए, सीपी को पकड़ के काम शुरू कर दीजिए प्लानिंग करके। आप कहाँ हो सर? घर से मीटिंग ले रहे हो करकटुमा? घर से ले रहा हूं अभी तो, घर से ले रहा हूं। मैं बहुत आलसी आदमी हूं, इसलिए मैं सब सेट रखता हूं कि ऑफिस जाने का मन ना करे तो घर में भी सब सेट रखो, फट से मीटिंग ले लूं। आलस खत्म करने के हजार तरीके होते हैं, बस पता होना चाहिए, नॉलेज की बात है। हम्म। सर, डेटा को मैनेज करने का बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, मेरे ख्याल से आखिरी आरंभ की ट्रेनिंग डेटा मैनेजमेंट की होगी, राइट शैलेंद्र सर? हम्म। हम्म। जी, वही है, आखिरी पॉइंट वही है। नेहा मैम आई है मीटिंग में, अशोक सर? हैं। हाँ जी। नेहा मैम ने भी ब्रेक जीरो कर लिया एक ही हफ्ते में। नेहा मैम है, आप अनम्यूट करके बात करना चाहेंगी? अनम्यूट कर पाए अगर आप। हाँ, एक सेकेंड सर। गुड मॉर्निंग। नेहा मैम, कैसा लगा? हफ्ते भर ही काम शुरू किया, हफ्ते भर में ही ब्रेक जीरो कर लिया आपने। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। वही सर, बहुत बढ़िया। फीलिंग वेरी गुड। पहला महीना है आपका, कितने एलएफपी का टारगेट है? टारगेट जो बताना भी नहीं। बेस्ट हो पाए। जो भी ये बेस्ट हो पाए। ये बात नेहा मैम मुझे भी नहीं बताती हैं सर। आपको नहीं बताती है? हाँ। ठीक है, कोई नहीं, करके दिखाना और अच्छा होता है वैसे। ठीक जी। बात है। बट वेरी प्राउड ऑफ यू मैम, ऐसे ही अच्छा कीजिए, कोशिश कीजिए जल्दी से आप 3-4 लाख के महीने पे आ जाएं। मैं बहुत खुश हो जाऊंगा आप 3-4 लाख महीने पे आ जाओगे थैंक तो। थैंक यू सो मच सर, आपने हमेशा वो भरोसा मुझ पर दिखाया है, और बहुत आभारी हूँ मैं उस चीज की। क्योंकि मतलब किसी को ट्रस्ट करना वो भी बहुत बड़ी बात है कि आप उस काम को कर लोगे, है ना। और मैं उन्हीं लोगों में से हूँ कि सामने वाला मुझ पे भरोसा दिखाए और डेफिनेटली मैं उस चीज को अचीव कर सकूं। कुछ लोग होते हैं ना, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होती है कि भाई अपने ऊपर कितनी सुपर पावर है। हम्म। दूसरा मेजर कर लेता है उसे। और सेकंड जो है अशोक सर, हम्म। हमेशा पॉजिटिव टॉक करते हैं, कभी भी मोमेंटम को, मतलब जो भी आपका मोटिवेशन लेवल है उसे डाउन नहीं जाने देते। डाउन जाए तो उससे पहले वो पॉपअप कर देते हैं। हाँ, ये तो तो है। दोनों ही विजनरी लीडर मिले हैं, हमेशा से ही उनके साथ मेरी जर्नी रही है। बहुत कुछ सीखा मैंने आप दोनों से। और एंटायर बड़ा बिजनेस तो है ही, विवेक सर भी हैं, एंटायर टीम तो है ही सर, बट आप लोगों के साथ काम करने का भी दोबारा से बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू मैम, थैंक यू। अशोक सर
देखो मैं भी बहुत कुछ सीखता रहता हूँ। हाँ जी। अशोक सर वो कहते हैं कि दिखने में पटाखा है, अरे क्या बोलते हैं वो, तो बोलते हैं, शायरी बोल रहा हूँ मैं, बहुत सॉलिड आदमी है अशोक सर, मैं आप सबको फिर बता वो दूं। बाहर से जैसा भी दिखते होंगे ना, लेकिन वो अंदर से बहुत, मतलब वो कहते हैं ना, उनका जो विजन है बड़ा सॉलिड है। बहुत बढ़िया। और कहते हैं ना, मरे हुए इंसान में भी जान भर देते हैं। तो आपने बोल दिया, मैं तो दिखने की बात ही नहीं कर रहा था, मैं कह रहा था कि मतलब सिंपल धंधा बहुत बड़ा। अशोक सर देख रहे हो क्या बोल रही है नया मैम। नहीं नहीं, सही बोल रही हैं सर, सही बोल रही हैं एकदम सर। करीब के लोग सब कुछ जानते हैं ना। सर फैमिली है ना, परिवार है तो हाँ आपने तो बोला परिवार है, तो परिवार के हर पर्सन के बारे में पता होता है कि कौन कैसा है। तो वी आर अ फैमिली, तो सब चीजें पता होती हैं कि यस, कौन किस लेवल पे आपको कहाँ पहुंचा सकता है, क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या लैकिंग है, क्या पॉजिटिव है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तो ईच एंड एवरीथिंग सर। अच्छा, वेबिनार में जब भी आप लोग आते हो आईबीसी लिख के मत आइए, सबको बता रहा हूं, आपको ऐसा लगना, आपका नाम लिख के आइए प्रॉपर अच्छे से, और बिजनेस भी सोच के आइए, मेरे को ये वाला बिजनेस बताना है, उस पर रिप्लाई कीजिए। जो भी बिजनेसमैन बैठे हैं उनको लगना चाहिए सारे बिजनेसमैन बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप कारीगर हो सर सेल्स के, अभी गिरी जी बिल्कुल ठीक बात है। 7 साल हो गए, और सालों से नहीं गिन रहा हूं मैं तो, नंबर ऑफ कॉल, नंबर ऑफ वेबिनार से गिना जाता है एक्सपीरियंस को। मैंने देखा है 50 साल के सेल्समैन भी हैं जो डेली एक ही कॉल लगाते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस बहुत कम है। आज 912वां वेबिनार होगा ना? हाँ, आज 912वां वेबिनार होगा रात में, अब रोज गिनना शुरू कर दिया है। ठीक है। ठीक है, पता है अशोक सर आपको? बस अभी अभी पता चला सर। हाँ, टोटल 911 वेबिनार हो चुके हैं मेरे, मतलब कस्टमर वेबिनार, ट्रेनिंग काउंट नहीं कर रहा हूँ उसमें। हाँ हाँ, ट्रेनिंग मीटिंग काउंट नहीं कर रहा हूँ, और रोज जब शैलेंद्र को बोल दिया कि आपको रोज गिन के बताते चलना है कि 913 वेबिनार ले चुके हैं, 914 वेबिनार ले चुके हैं, इसको 1000 पहुंचाना है, मुझे टारगेट है। आज अपडेट कर दूंगा सर। हाँ आज अपडेट कर दूंगा, 912 कर दूंगा आज। हाँ हाँ, कोशिश करना है दिसंबर में मेरे जन्मदिन से पहले जो है 1000 पूरा कर दूं वेबिनार। ठीक तो है सर, सैटरडे संडे भी काउंट कर लीजिए सर। ठीक। लगान सब ठीक रहेगा ना? ठीक है, अभी ट्राई मारता हूँ, इस बार तो संडे को किया ही था वैसे वेबिनार। हाँ हाँ हाँ, तो संडे को नए अलग टॉपिक पे होगा ना सर, वो भी कस्टमर के लिए वेबिनार ही काउंट हो जाएगा। बस वो टॉपिक बनाने का टाइम निकाल रहा हूँ सर मैं, तो मतलब अगले महीने से तो श्योर श्योर इस महीने भी एक दो प्लान करता हूँ। वेबिनार की क्लोजिंग मेरे से नहीं होती है, वेबिनार की क्लोजिंग आप सबके कमेंट से होती है, इसको हमेशा याद रखिएगा। डिसीजन आदमी इमोशन में आके लेता है, डिसीजन जो है आदमी इमोशन में आके लेता है, वरना कई बार इंसान को पता है कि मेरे लिए अच्छा है, फिर भी वो निर्णय नहीं ले पाता है, तभी तो आज हम इतने अमीर नहीं है ना। मैं समझा पा रहा हूं सबको? अगर हर इंसान में खुद से सही निर्णय लेने की क्षमता होती तो हर इंसान आज यहां बैठे मीटिंग में सारे लोग 100 करोड़ के मालिक होते। तो कई बार हमें मोटिवेशन, इन्फ्लुएंस, पुश चाहिए होता है निर्णय ले पाने के लिए। एलएफपी के तीसरे दिन आके आज तक हर कस्टमर मुझे धन्यवाद बोल के जाते हैं, थैंक यू बोल के जाते हैं, जिन लोगों ने एलएफपी अटेंड किया है उनको बहुत अच्छे से पता है ये बात, बहुत अच्छे से पता है ये बात। सुमन कुमार जी कह रहे हैं सर मेरा पैसा तो नहीं निकला है लेकिन हम नाराज नहीं है, वेरी प्राउड ऑफ यू, वेरी प्राउड ऑफ यू सुमन जी। देखो क्या है ना, जीवन में, बिजनेस में लाभ आनी होता रहेगा, होता रहेगा। मैं एक श्लोक मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संगत यागा चतुर्वृत्ते षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। क्या अर्थ है इसका? जिस इंसान में उत्साह है, निश्चय है, धैर्य है, धैर्य का क्या अर्थ हुआ? लाभ हो हानि हो, सुख हो दुख हो, सर्दी हो गर्मी हो, मान हो अपमान हो, प्रशंसा हो, अ, बुराई हो, हर समय में इंसान को धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विचलित हो जाने से आप अपने आप को सफल इंसान नहीं बना पाएंगे, अगर हर छोटी चीज में आप विचलित हो जाएंगे, मन को शांत रखना पड़ेगा। विचलित होके, परेशान होके, दुश्मनी करके, लड़ाई करके, झगड़ा करके कुछ नहीं होता। लाभ भी है हानि भी है, दुनिया में बिजनेस में होता है। बिजनेस में क्या अंबानी जी को नुकसान नहीं हुआ है क्या कभी किसी बिजनेस में?
गूगल जैसी कंपनी ने 50 ऐसी प्रोडक्ट बनाए जो यूजलेस हो गया, बंद करना पड़ा। फिर इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। इंप्रूव करना है, मेहनत करना है, इंप्रूव करना है, मेहनत करना, दैट्स इट। अच्छा, एक एक आईबीसी से मैंने पूछा, उनका कॉल आया था शैलेंद्र सर कि जी। ये गलत हो गया। वैसे मैंने बोला आपने आज तक एक भी कोर्स किया है? हम्म। कोर्स कहाँ है ये बता दीजिए मुझे। वो ये हम्म। बता पाए कि बड़ा बिजनेस के ऐप में कोर्स होता है। करेक्ट। अगर आप सबको बोल रहा हूं, अगर बड़ा बिजनेस के कोर्सेज भी हमने कर लिए होते, विवेक सर की ट्रेनिंग भी हमने ले ली होती, आपको 2 लाख 4 लाख कमाने में कभी दिक्कत नहीं आती। पूरा दुनिया मानता है विवेक सर के ज्ञान को। मैं जिससे मिलता हूँ, बड़े बड़े लोगों से मिलता हूँ, ऑफिस आते हैं, वैल्यू है विवेक सर के ज्ञान की, नॉलेज की। ये आप सब भी मानोगे, कितने लोग एग्री करोगे? नॉलेज में मतलब विवेक सर इज वेरी 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 टॉप क्लास में, क्या बोलूं। 7 से 8 मेरे ही बनाए हुए जो कुछ नहीं करना चाहते हैं। यू आर सुपर इंटेलिजेंट कह रहे हैं राजेश जी। थैंक यू राजेश सर। ऐसे ही तारीफ करते रहा कीजिए, मजा आ जाता है। मैं सबको सिखा के रखता हूँ, सारे सीपीज को बोल के रखता हूँ, जैसे मीटिंग में अनम्यूट करूंगा एकदम शुरुआत कीजिएगा मेरे तारीफ से। सिखा, ऐसे ही तारीफ करते रहा कीजिए, मजा आ जाता है। क्या नारायण सर? नारायण सर मैं सबको सिखाता हूँ, जैसे मीटिंग में अनम्यूट करूँ ऐसा तारीफ से शुरू कीजिए कि मजा आ जाए। बिल्कुल सर, शर्ट से लेकर के बैकग्राउंड और सारी चीजें। क्या क्या? शैलेंद्र सर को बोला वही, बिल्कुल जैसे ही अनम्यूट करते हो आप शुरू करना पड़ता पैसा सिर्फ है। वही कमा रहा जो कुछ करना नहीं चाहता है। वो तो जीवन का सच्चाई है सर, लाइफ का सत्य है वो। आपका साथ चाहिए, लक्ष्मी सोलंकी जी कह रहे हैं, हमेशा साथ है, हमेशा साथ है। लेकिन प्रांशु सर, आप मेरे साथ तो ऐसा नहीं करते हो। क्योंकि जब मैं आपको वेबिनार में इनवाइट करता हूँ, आप हाँ, मेरे को अक्सर बोलते हो कि नहीं सर इतनी तारीफ करके मत बुलाओ, तो मेरे को क्यों मना करते हो फिर? ये देखिए उल्टा पड़ गया, उल्टा पड़ गया। मैं ईमानदारी से किसी और को नहीं बोलता हूँ मेरी तारीफ कीजिए, बस शैलेंद्र सर को समझाता हूँ थोड़ा पॉइंटर में किया कीजिए। तो आप बोलते हो कि आप मेरी ज्यादा तारीफ कर देते हो। जानबूझ के शैलेंद्र सर मजे ले रहे हैं इस बात में। ये मेरे को अक्सर कहते हैं कि सर मेरी तारीफ कम किया करो जब आप वेबिनार में बुलाते हो। मैंने बोला नहीं सर, मेरे को करने दो। लेकिन आप यहाँ लोगों को कुछ भी बता रहे हो, पर मुझे पता है आप अक्सर कहते हो कि सर मेरी तारीफ कम करो। शैलेंद्र सर को सर पुरानी आदत लगी हुई ना, आग लगाने की, दिल जलाने की। हम सब इम्प्रूव करते हैं सर। हाँ, इम्प्रूव करते हैं, ठीक हम बात। सब इम्प्रूव करते हैं नारायण सर, और हम बात करके आते हैं सर कि डेली अभी आज कौन से टॉपिक पे तारीफ करेंगे सर। बहुत बहुत थैंक यू सर। ता- ये किया आपने। प्रांशु सर तारीफ के काबिल है, क्या ही सर आप कहेंगे या कोई कहेगा, शैलेंद्र सर तारीफ के काबिल है। इतना बढ़िया, मतलब मजा आ रहा है आज ऐसे ही बात करने में, नॉर्मल चिट चैट में। मुझे लगता है सर आज इतना लोगों को सीखने को मिलेगा होगा कि आप देखिएगा कि इस महीने सबका ब्रेक जीरो होना है, थैंक यू। सबका। ऐसे ही तारीफ करते रह कीजिए, मजा आ जाता है एकदम। अब तो मैं शर्म शर्म से मतलब क्या बताऊं। प्रांशु सर, मेरे को बस इतना बता देना किसका ओवर एक्टिंग का 50 रुपए काटना है। यानी ओवर एक्टिंग कोई नहीं कर रहा है सर, सब दिल की बातें कर रहे हैं। बस नहीं नहीं अब- सर, ये ना मतलब ये आईबीसी के लिए, मतलब मेरी कुछ आईबीसी से बात हुई, बहुत पॉजिटिव और बहुत खुशी वाली बात है कि आपके वेबिनार के बाद जब कस्टमर उनको एम टाइप कर देता है या टोकन टाइप कर देता है, तो उनको बड़ी खुशी फील होती है कि जी। दिन भर की मेहनत का ना रिजल्ट आ गया। उसके बाद वो बात करे नहीं करे, पेमेंट करे नहीं करे, उनको ये समझ में आता है यार एटलीस्ट ना आज 2 कस्टमर फिल्टर होकर के निकल आए। तो हम्म। ये सर वेबिनार से बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। और दूसरा, जैसे जैसे टोकन आ रहे हैं तो उससे बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों को कि यार वेबिनार में बैठाओ और टोकन उठाओ। जी। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये महीना खत्म होते होते इतना सिंपल हो जाएगा कि जो भी नया आईबीसी भी होगा वो भी 2-4 दिन, हफ्ते भर काम करेगा, बैठाएगा और टोकन आराम से उठा लेगा, फिर शायद उसको एटीएम की जरूरत भी नहीं नहीं पड़ेगा। पड़ेगी। इतना इजी होने वाला है। करेक्ट। डीएमटी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नहीं, डीएमटी की जरूरत एबीएम। पड़ेगी, एबीएम की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सर आप इतना ट्रेन, सैलेंसर सर सुबह सुबह इतनी सारी चीजें सिखा रहे हैं। एवीएम की जरूरत तो बढ़ते चले जाएगी। आपको तो हफ्ते में क्यूएनए शुरू करवाऊंगा मैं अगले महीने से एवीएम लेवल हाँ में। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सर सर ये अपना बिल्कुल। पल्ला झाड़ रहे हैं देखो अभी से। AVM के तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो कॉल कराइए, सबको
बता रहा हूँ, जितना हो सके कॉन्फ्रेंस कॉल करवाते जाइए, मैनेजर की हाइप बनाइए, कॉन्फ्रेंस कॉल हाइप बनाइए, कॉन्फ्रेंस कॉल। अब तो मैनेजर्स की वीडियो भी बनवा रहा हूँ मैं विवेक सर से। जी। मेरे ख्याल से नारायण सर, रितेश सर, राहुल मदारिया सर की बन गई है, बाकी लोगों की भी बनवाते चले जाऊंगा। सूरज सर की, चिराग सर की भी बन गई। हाँ सर, उससे भी अच्छा रिस्पांस आ रहा है, उससे भी एक नेक्स्ट लेवल का ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है, जी और उससे भी कस्टमर को समझाने में बहुत हेल्प कर रही है। लेकिन सर आपके वेबिनार से ना बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, बहुत इम्पैक्ट आ रहा है, और ये जितना इम्प्रूव होते जाएगा उतना ही लोगों के ब्रेक जीरो जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाएंगे। जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाएंगे। वेरी बिल्कुल नाइस। नारायण सर, सर खासकर ना जो वेबिनार से ना एक पूरा मोमेंटम बन गया कि एटलीस्ट जो नया भी आईबीसी आ रहा है, बिजनेस एडवाइजर आ रहा है ना, तो वो थोड़ा सा भी कॉल ओपन करके प्रूविंग करके तीन चार चीजें करके उसको बैठा पा रहा है, उसके बाद फिर एबीएम और आरएम और टीएल ने, तो ये एक मोमेंटम अच्छा सेट हो गया है सर, एंड डाउन द लाइन अच्छा रिजल्ट आएगा इससे। आएगा। यस यस यस। यही तो चाहिए था भाई। ध्यान किधर है, बड़ा बिजनेस इधर है, ग्रोथ मोड ऑन। बहुत मजा आएगा। अभी मैं आपको लिखित, मेरी बातों को लिख लिया करो, मेरी बातों को लिख लिया करो। मेरे जो बहुत करीब के लीडर्स हैं वो तो एग्जाम्पल देखते हैं। अप्रैल में जो मैं बोलता हूँ वो मार्च तक अचीव हो गया होता है। क्या रमेश सर? यस। अभी अगले अप्रैल में आप लिख लीजिए मेरी बात की, मार्च तक आप क्वालिफाई कई लोग इसमें से कर चुके होंगे, चाहे सिंगापुर जाए चाहे दुबई जाए। मुझे तो लगता है एक बार पहले दुबई से ही दोबारा शुरुआत करनी चाहिए। हाँ सर, बढ़िया कुछ चीजें रह गई थी पिछली बार, क्या रह गया था? मतलब और सारी जगह रह गई थी घूमने के लिए। अच्छा। नहीं, जगह तो सर मिस हो गया था, परंतु सर दुबई ही करवा दो, दुबई अबू धाबी दोनों। लोकेशन बदल दो सर, हम्म। सिंगापुर। सिंगापुर क्यों पसंद है शैलेंद्र सर आपको? अरे वहां शेर के मुंह से पानी निकलता है ना एक जगह फोटो में, जहाँ देखो तो। पानी निकालने थोड़ी जा रहे हैं, वहां पे घूमने जा रहे हैं आप। दुबई घूमने जा रहे हैं, शेर के मुंह से पानी निकलता है वहाँ दुबई घूमने चलते हैं पहले। दुबई में क्या है, इंडियन लोग, पाकिस्तानी लोग भी बहुत होते हैं वहां पे, तो थोड़ा ठीक है। हिंदी में बात समझ आती है। वहां सारे लोग हिंदी बोल रहे होते हैं दुबई में ज्यादातर, मतलब काफी लोग। हाँ तो कुआं से भी सर तेल निकलता है, पानी छोड़ो। हाँ, है। तेल होता है। ठीक बात है, तेल पे भी आ गए सूरज सर। चलिए। तो दुबई जाके ना मतलब आईबीसी का ब्रेन बहुत खुल जाता है। लास्ट ईयर जब कुछ आईबीसी गए थे ना, हाँ। तो उनको समझ में आया था, 2-3 लाख कमाने के बाद वो कंफर्ट जोन में चले गए थे, फिर उनको रियलाइज हुआ कि हम तो बहुत गरीब हैं यहाँ पे। इसीलिए दुबई बार बार ले जाना ज्यादा सही रहेगा। मैंने जब बुर्ज खलीफा देखा सर, सामने खड़ा था मेरे साथ अमरनाथ पांडे सर खड़े थे, मुझे याद है आज भी। हम्म। मैंने जब पहला कैब बुक किया और कैब बुक करते ही टेस्ला आई थी सर, हम्म। हम्म। और बात किया तो सामने वाला भाई पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी आदमी टेस्ला में घूम रहा है, और मैं सोच रहा हूँ बताओ मैं ओला में घूम रहा हूँ। हम्म। तो माइंडसेट क्लियर हो जाता है आपको। आपको लगता है कि 100 200 500 करोड़ भी कुछ नहीं है। आपको विजन मिलता है फॉरेन कंट्रीज में घूमने के बाद। सच में बता रहा हूं मैं आप सबको सुजीत भाई, बहुत विजन मिलता है आपको। आपको समझ आता है कि जिंदगी में क्या किया हमने, अभी तो कुछ किया ही नहीं है। दुनिया में लोग महीने महीने का 1000 1000 करोड़ कमा रहे हैं। तो फिर आपको माइंडसेट मिलता है, और मान के चलो अगले 10 साल में 20 देश घूम चुके होगे अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो, मिनिमम 20 देश कंपनी के तरफ से। अपने से 20 अलग घूम लो तो 40 देश हो जाएंगे, वो अलग बात है। और जब आप कंट्री घूम के आते हो ना, तो आपके घर परिवार रिश्तेदार में एक अलग रेपुटेशन बनता है। क्या नारायण अलग, सर? बहुत ही अलग हो जाता है। अलग रेपुटेशन बनता है। तो मेहनत कीजिए, इंप्रूव करते चले जाइए, बजट लगा के। पहले प्लान 6 महीने का मैंने क्लियर कर दिया आपको। हिना फिरदौस मैम कह रही है थैंक यू सो मच सर, अगेन आपके साथ अपॉर्चुनिटी मिला वर्क करने का। थैंक यू हिना मैम, एंड वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। डिसीजन लिया आपने। क्या होता है जीवन में, सही काम को चुनने की क्षमता होने चाहिए इंसान में। जीवन में बेहतर काम को चुन पाने की क्षमता होनी चाहिए इंसान में। मैं बड़ा बिजनेस में इसलिए नहीं आया अभी मार्च में कि मेरे को पैसा ज्यादा मिल जाएगा, इसलिए नहीं आया कि मेरे को कोई बहुत, सिर्फ इसलिए आया कि मेरे को एक काम बहुत बेहतर लगा। बिजनेसमैन जब एलएफपी के तीसरे दिन थैंक यू बोल के जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ रिश्ता बहुत अच्छा बनता है कस्टमर से, नाराज नहीं होता है कस्टमर। जो कमिट किया वो डिलीवर करते हैं उसको एलएफपी में। नेटवर्क बहुत अच्छा बनता है, जान पहचान बहुत अच्छा बनता है, बहुत सारे फायदे हैं। आपने अगर 5 साल यहाँ काम कर लिया तो 5000 से ऊपर ढंग के बिजनेसमैन आपके दोस्त होंगे, फोन पे व्हाट्सएप स्टेटस देख रहे होंगे एक दूसरे के। ये सब की अपने एक वैल्यू है। नेटवर्क की वैल्यू मैं आपको कैसे समझाऊं, जिंदगी में नेटवर्क की वैल्यू। मैं जब बड़ा बिजनेस से पिछले साल जनवरी में निकला तो मेरे पास 10 अलग अलग ऑप्शंस थे, पता है आप सबको।
नेटवर्क की वजह से, जान परिचय की वजह से, दसियों अलग अलग रियल स्टेट कंपनी का ओनर आके कह रहा है आप एग्रीमेंट कर लीजिए, अंडरटेकिंग ले लीजिए, बिना पैसा दिए आप बेच सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी के कई लीडर आके बता रहे हैं अलग अलग। लोन डीएसए कंपनी का अच्छा ऑफर मिल रहा है मेरे को। एमएलएम कंपनी से ऑफर आया एमजी के साथ, मैंने रिजेक्ट कर दिया। सीधा आया 25 लाख महीना फिक्स आएगा आपको। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। इसके बाद अफिलिएट 3-4 कंपनी से ऑफर है, जिसमें से एक में मैं गया। तो नेटवर्क का फायदा होता है लाइफ में, कभी आपको दिक्कत नहीं होगी किसी भी समय पे। बहरहाल सर, मीटिंग को एंड करते हैं। जी। यू आर द बेस्ट सर, थैंक यू सर, ऐसे चिट चैट सेशन को रखने के लिए। रियली हेल्पफुल टू पुश आवर लिमिट्स मोर फुल पावर। थैंक यू अंजू दमेजा मैम, ऐसे ही तारीफ करते रहा कीजिए, मैं जल्दी जल्दी मीटिंग रखा करूंगा। सर सर एक छोटा सा क्वेश्चन कई सारे आईबीसीज का था सर, जी। कि एलएसपी में आने का क्राइटेरिया या कॉन्टेस्ट अगर पता चल जाता पहले से बस ये कल ही लॉन्च हो जाएगा, या हो सकता है आज रात तक ही लॉन्च हो जाए। सलेन सर लिख लीजिए, उसको ज्ञानेश सर से चर्चा करके इसको लॉन्च कराना होगा। आज करवा देंगे सर, ज्ञानेश सर से बात कर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। सर बुक कैसे स्पीड में पढ़ाते हैं? सौम्या रंजन जी, जिस दिन आप 1.5 लाख महीना कमा लोगे मेरे को मैसेज करना, मैं कॉल करके आपको समझाऊंगा। डील हो गया, डील आपके साथ। यू आर ग्रेट इंस्पिरेशन सर। अरे वाह 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 वाह, ऐसे ही तारीफ कीजिए, मजा आ जाता है एकदम। मैं मजाक कर रहा हूँ यार, ऐसा ना कोई सीरियस ले ले, बोला अच्छा तारीफ करवाता है। अगला एलएफपी कब है? सुधांशु में उज्जवल सिंह जी पूछ रहे हैं। अरे उज्जवल भाई, 5, 6, 7 तारीख को है सितंबर में, ये तो पता होना चाहिए। थैंक यू चिट चैट सेशन के लिए, थैंक यू। महीने में 1-2 बार होना चाहिए चिट चैट। अरे मैं हफ्ते में करूंगा सर, क्या बात कर रहे हो आप। थैंक्स सर, अगेन आपके साथ काम करने का मौका मिला। अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वेबिनार में रात में सबको आना है। स्ट्रेटजी समझ आ गई सबको वेबिनार की? सबको क्लियर है? ठीक है, रवि मौर्य जी एकदम कह रहे हैं बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई। अमेजिंग मोटिवेशन, थैंक यू सो मच। कंटेंट मार्केटिंग वीडियो में स्ट्रेटजी बेस वीडियो चाहिए, समझ नहीं आया विकास शर्मा जी। सर न्यू बिजनेस एडवाइजर के लिए कोई मीटिंग रखी है, क्योंकि सीख तो लिया है कैसे लीड लेना है, कैसे कस्टमर को पेमेंट लिंक देना है, आगे उन्हें क्या कैसे करना है। मीटिंग रखते हैं किसी दिन, मीटिंग रखते हैं। अभी आपके एसोसिएट बिजनेस मैनेजर्स मीटिंग रखेंगे आपके लिए रेगुलरली, मैं भी रखता हूँ। थैंक यू सो मच विवेक सर। शंकराचार्य है बिजनेस वर्ल्ड के, ऑफ कोर्स है, ऑफ कोर्स है। टॉप बीएस की ट्रेनिंग रेगुलर कराइए, बिल्कुल करा रहे हैं सर। गुरुकुल में क्या करना है सर? सर समझ नहीं पाया, फिर से लिखिए। और आप लोग अपने आप को बिजनेस एडवाइजर बताना शुरू कीजिए। सबको क्लियर है? कॉल पे भी बिजनेस एडवाइजर, आईबीसी नहीं, बिजनेस एडवाइजर बोलना शुरू कीजिए। सबको क्लियर है ये बात? एवरीवन, बिजनेस एडवाइजर नॉट आईबीसी। चेंज कर रहे हैं हम टर्म को अब। आप सब जो पहले से आईबीसी हैं अपने आप को बिजनेस एडवाइजर बुला सकते हैं। और सर एक चीज अभी और, जब वेबिनार में आए तो आप लोग सिर्फ अपना नाम लिख के आए, पूरा नाम लिख के आए, उसमें हाँ, आईबीसी या बिजनेस एडवाइजर लिख के ना आए। ना, ठीक बात है। टॉप बिजनेस एडवाइजर्स को ट्रेनिंग लेना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, इस पर प्लानिंग करते हैं। साइंस सर्कल दिया है अभी पॉइंट। ठीक है, कि मैसेज अब बार बार आ रहे हैं। डन है, थैंक यू सो मच एवरीवन। आपने सर बोला पीने का पानी नहीं है, मैं कैसे पानी पीऊं? क्या बोला सर? समझ नहीं आया करुणेश सर, क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद इस मीटिंग में आने के लिए। ऐसे ही जब भी मीटिंग रखूंगा फटाक से ज्वाइन कर लिया कीजिए। 1-1.5 घंटे चर्चा करेंगे, कभी सुबह कभी शाम को, वीडियो पे आया कीजिए। मेहनत करो यार, 5 महीने के प्लान को अगर फॉलो कर लिया, 3 महीने में सूरज गुप्ता जी आप 1 लाख महीने से ऊपर के प्रॉफिट पे जा सकते हो बहुत आसानी से। 5 से 6 महीने में आप 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख के प्रॉफिट पे जा सकते हो। विवेक सर का क्यूएनए बिल्कुल मंजेश जी, सेम 24-25 तारीख के आसपास ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि करवाऊंगा। डेट आपको 20 तारीख के आसपास पता चल जाएगा। अच्छे से अगले 10 दिनों में फॉलो अप बनवा लीजिए, वेबिनार अटेंड करवा लीजिए, मैनेजर से कॉन्फ्रेंस कॉल करा लीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि ये कस्टमर जब क्यूएनए में बैठेंगे तो आपका कन्वर्जन बहुत ज्यादा ड्राइव हो जाएगा। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट। अक्टूबर का फाइनल नहीं है, पर नॉर्मली उज्जवल सिंह जी फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ को हम एलएफपी रखने की कोशिश करते हैं।
प्रांशु सर, शैलेंद्र सर रॉक, शैलेंद्र सर तो हमेशा रॉक करते हैं सर, सॉलिड आदमी है। वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन। आयुष अग्रवाल जी भी थे मीटिंग में, जितने भी चैनल पार्टनर्स हैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।